कहानी की शुरुआत में हम घायल इयन को देखते हैं जो कि एक खाई के किनारे पर खड़ा है। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मैं कमजोर हूँ, पर कम से कम अब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इयन किनारे से कूद जाता है। क्या कभी मेरे जीने का कोई मतलब था? मैं अपनी पूरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया और ऐसी घटिया जिंदगी अब खत्म भी होने को आई है। लोगों ने हमेशा मुझे कूड़े की तरह ट्रीट किया है और मेरी घटिया जिंदगी का अंत एक घटिया जगह पर हो रहा है। इसके बाद हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जब एक बंदा एक जायंट रैट मॉन्स्टर से लड़ रहा था। तुम्हें कितना टाइम लगने वाला है? लेकिन वो आखिरकार स्पेल को कंप्लीट कर देती है और उसके फायर स्पेल से वो मॉन्स्टर पूरी तरह से जल जाता है। इसके बाद वो बंदा अपने टीम के कचरे वाले को बुलाता है जो कि इयन है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है यार, मेरा नाम कचरा सेठ नहीं है। लेकिन तभी वो फिसल जाता है और उसके टीममेट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हमें शायद इस पर दया दिखानी चाहिए क्योंकि ये हमारी तरह हाई क्लास का नहीं है ना, ये तो बस लो लेवल का कचरा है। इयन नीचे गिरने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि इतना सामान उठाने की वजह से गिर गया। अबे ओ जल्दी कर और उस मॉन्स्टर को अप्रेज कर। इयन की ऑक्यूपेशन लो कॉमन अप्रेजर है। इस दुनिया में गॉडेस ऑफ लाइट जन्म के वक्त ही जॉब देती है और गॉडेस ऑफ डार्कनेस स्किल्स। अपनी स्किल्स को ट्रेन करके लोग नई नई एबिलिटीज को सीख सकते हैं, पर जो जन्म के वक्त उन्हें जॉब मिलती है वो बदली नहीं जा सकती। जॉब को 3 टियर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे टॉप पर है रेयर, जिसमें बहुत कम लोग होते हैं। इसमें अमीर बिजनेसमैन और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। बीच में है हाई टियर, जिसमें उसके टीममेट जैसे लोग होते हैं जिनका नाम जॉइड और जोलिन है। इस क्लास में स्वॉर्ड्समैन, मेजेस और कई लोग होते हैं जो कि लड़ सकते हैं। और लोएस्ट टियर में पेजेंट्स और अप्रेजर होते हैं जो कि लड़ाई के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ज्यादातर लो क्लास के लोग अपने माँ बाप के बिजनेस को ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इयन के केस में उसके माँ बाप की बड़ी जल्दी मौत हो गई थी, तो वो फैमिली बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाया और इसलिए उसने एडवेंचरर बनने का डिसाइड किया। उसने अमीर बनने का सपना देखा था, पर हमारे हिसाब से कभी होती हैं चीजें। वो अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है और बताता है कि उस मॉन्स्टर का रैंक एफ है जो कि सबसे लो होता है, पर उसके दांत डी रैंक के हैं। वो उसे निकालने की कोशिश करता है पर नहीं निकाल पाता, तो वो जॉइड की मदद मांगता है। तुमने मुझे समझ के रखा है, मैं ऐसी चीज को हाथ लगाऊंगा? कचरे को छूना कचरे सेठ का काम होता है, तो अपना काम कर। जॉइड इयन को पत्थर से मारता है और जब वो उसे घूर कर देखता है उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो उसे खींच कर लात मारता है। तुम्हें पता है ना हम तुम्हें बचा रहे हैं, थोड़ी इज्जत से पेश आया करो। मुझे माफ कर दीजिए, ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ कमजोर का कोई भी नहीं है। आगे जब वो अपना काम कर रहा था, पीछे से वो दोनों फिर से उसकी बेइज्जती करते रहते हैं। ये सब कितना गंदा है, ये तो कोई कचरा ही कर सकता है जो काम है तुम्हारा। मुझे तो देख कर ही घिन आ रही है। छी, सच कह रही है वो। मैं सिर्फ इसी लायक हूँ, सिर्फ मॉन्स्टर के अंदर से काम की चीजें निकालने के। मेरी जिंदगी तो एक नाली के चूहे जैसी है। वो दोनों उसे याद दिलाते हैं कि उन्होंने उसे अपनी पार्टी में सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि वो ऐसी गंदगी अपने बैग में नहीं रखना चाहते और उसे जल्दी करने को कहते हैं। वो लोग जैसा करते हैं वो वैसा करता जाता है क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं जहाँ उन्हें एक मरा हुआ हेल हाउंड मिलता है, तो जॉइड इयन को उसकी बॉडी को चेक करने भेजता है, लेकिन इयन उसे देखकर घबरा जाता है। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा है? इस तरह का मॉन्स्टर इस एरिया में नहीं होना चाहिए। लेकिन वो उसे लात मार कर उसकी बॉडी के पास भेज देता है और वो दोनों चोमू बात करने लगते हैं कि वो इतने पैसों का क्या करने वाले हैं। इयन को अपने अप्रेजल स्किल से पता लगता है कि उसकी बॉडी पार्ट्स की रेयरिटी बी है। वो उसके बॉडी पार्ट्स को निकाल ही रहा था, तभी जॉइड नोटिस करता है कि सामने एक और हेलहाउंड है। अबे वो कचरा सेठ, उससे भी अप्रेज करके आ। लेकिन उसे देखकर इयन डर जाता है। गिल्ड के मैप के हिसाब से यहाँ सिर्फ एक रास्ता होना चाहिए, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। साले तुझे पता ही क्या है, तूने जाना है तो जा, लेकिन मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तेरे पास आखिरी मौका है, अगर तू कमाना चाहता है तो हमारे साथ आना पड़ेगा। एक अप्रेजर को बहुत कम पार्टीज अपनाती हैं। अगर मुझे जॉइड ने निकाल दिया तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, प्लीज मुझे अपनी पार्टी से मत निकालो। इसके बाद जब वो सब आगे जाते हैं उन्हें काफी सारी हेलहाउंड्स की बॉडी एक साथ मिलती है, जो देखकर जोलिन और जॉइड खुश हो जाते हैं। लेकिन आइन का डर बढ़ता ही जा रहा था। जॉइड, यहाँ कुछ गड़बड़ है, आखिर इतने सारे हेलहाउंड्स को मारा किसने? चुप कर बे कचरा सेठ, सिर्फ हमारे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं तूने, और कुछ नहीं। जॉइड, अपने पीछे देखो। और वो पीछे मुड़कर देखता है कि उनके पीछे दर्जनों हेलहाउंड्स आ रखे हैं। आइन को लगता है कि 2 हेलहाउंड्स के पैक्स में लड़ाई हुई है। हम तो इनमें से एक को भी नहीं हरा सकते, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन यहाँ से भागना भी नामुमकिन लग रहा था। तभी जॉइड को एक घटिया सा प्लान आता है। जोलिन, इसके ऊपर पैरालाइज स्पेल कास्ट करो। ये सुन के वो घबरा जाता है, लेकिन जोलिन भी इसके लिए तैयार हो जाती है। माफ करना, पर मैं अभी मरना नहीं चाहती। वो अपने स्पेल को कास्ट करके उसे पैरालाइज कर देती है। पैरालाइज का इफेक्ट जल्द ही खत्म हो जाएगा। अगर तुम लकी रहे तो इन्हें नोच के खाने से पहले तुम बचकर भाग जाओगे। जॉइड आइन को लात मारता है, ये रहा तुम्हारा खाना, और वो उसे पीछे छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाता है पर उसकी आवाज तक बाहर नहीं आती। सारे हेलहाउंड्स उसके ऊपर कूद जाते हैं और मिलकर उसे खाने लगते हैं, लेकिन दर्द की वजह से पैरालिसिस कैंसिल हो जाता है और वो उन मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। उसके बैग में बहुत सारे एप्पल्स थे जो कि वो हेलहाउंड्स खाने लगते हैं। वो इतने दर्द में भी जल्दी से जल्दी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो सामने जाकर देखता है कि उन दोनों ने रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया था। पर लकीली उसे एक और रास्ता मिल जाता है, पर आगे जाने पर वो एक खाई के सामने खत्म हो जाता है। अगर मैं पीछे गया तो वो हेलहाउंड्स मुझे खा जाएंगे और आगे मेरी गिरकर मौत हो जाएगी।
होगी। अपने ऑप्शंस के बारे में सोचकर वो खुद पर ही हंसने लगता है। मैं एडवेंचरर अपनी जिंदगी बदलने के लिए बना था, पर हर दिन बस मेरी बेइज्जती हुई। मैं सर झुकाकर सब कुछ सुनता रहा, लेकिन अंत में मुझे उन्होंने भी छोड़ दिया। ये सब कुछ मेरे अप्रेजल स्किल की वजह से हुआ है। जिसके बाद वो खाई में कूद जाता है। आगे इयन कहीं बेहोश पड़ा था। उसके पास एक लड़की आती है और उसके माथे को चूमती है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है, वो देखता है कि वो जिंदा है और उसकी सारी इंजरीज हील हो चुकी हैं। वो देखता है कि उसके पास में ही एक बड़ा सा पेड़ है और वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जो पानी वहां से गिरता है वो उसके ऊपर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है। अरे बाप रे, ये पानी एस रैंक का है। और पेड़ के अप्रेजल करने पर उसे पता लगता है कि वो कोई नॉर्मल पेड़ नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्री है। ये सच में एग्जिस्ट करती है। कहा जाता है कि बहुत सालों पहले दुनिया में सिर्फ एक वर्ल्ड ट्री था जो कि माना को प्रोड्यूस करता था। इसी से लोग माना को अब्सॉर्ब करते थे और अपने मैजिक को कास्ट करते थे। लेकिन कई सालों पहले ये पेड़ सूख कर खत्म हो गया, पर लोगों को समझ नहीं आया कि दुनिया में अभी तक माना है कैसे। रिसर्चर्स को लगा कि और भी वर्ल्ड ट्रीज होंगे, लेकिन सारी दुनिया छानने के बाद उन्हें एक भी ट्री नहीं मिला। मिलता भी कैसे? भला किसी डंजन में कोई इतना नीचे आता भी क्यों? वो अपनी जान बचाने के लिए उस पेड़ का शुक्रिया अदा करता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसे आसपास देखने पर कोई भी दिखाई नहीं देता। लगता है मेरा वहम ही था। अब मैं क्या करूं यार? वो हराम के पिल्ले तो किसी को मदद के लिए बुलाएंगे नहीं, और अगर मैं जल्दी यहाँ से नहीं निकला तो भूख के मारे मर ही जाऊंगा। और वो सामने बड़े से दरवाजे की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से वही लड़की उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो कह नहीं पाती। अंदर जाने में मुझे डर लग रहा है। हो सकता है कि यहाँ हेलाउंड से ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हो, पर अगर मैं जीना चाहता हूँ तो मुझे जाना ही होगा। लेकिन जैसे जैसे आइन अंदर जाता है उसे एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखता। अरे वाह, ये तो सेफ निकला यार, मैं जिंदा बच जाऊंगा। लेकिन अभी तो मुसीबत शुरू होनी थी। अचानक से ही कोई चीज उसका कान काट देती है। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो अपने कान को लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई उसकी उंगलियों को काट देता है। वो अपने अटैकर के ऊपर अप्रेजल का यूज करता है और देखता है कि वो एस रैंक ग्रेमलिन है। वो मॉन्स्टर इंस्टेंटली उसके शरीर पर कई सारे कट्स लगा देता है। मुझे अप्रेजल से उसका रैंक तो पता लग गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे लड़ सकता हूँ। वो ग्रेमलिन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इयन ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो एकदम से रुक चुका है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो डर के मारे कांप रहा हो। वो ग्रेमलिन अचानक से ही पिचक जाता है और इयन की ये देखकर फट जाती है कि उसके सामने एक एस रैंक बेयर मॉन्स्टर है। वो बेयर आइन के ऊपर अपने पंजों से हमला करता है, जिससे उसकी एक आंख पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो उसे पकड़कर कुचलने की कोशिश करने लगता है। आइन को यकीन हो जाता है कि अब तो वो मर ही गया, लेकिन तभी एक लड़का आता है। वो तो उसने मुझे तुम्हें बचाने को कहा था। इसका कोई उल्टा सीधा मतलब मत निकाल लेना। इसके बाद इयन बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है वो देखता है कि उसकी आंख भी अब ठीक हो गई है और पहले की तरह उसकी सारी इंजरीज अब हील हो गई हैं। अब इयन को वो लड़की पहली बार दिखती है, जिसकी खूबसूरती को देखकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है। ये एल्फ तो बिल्कुल फेरी टेल्स जैसी है। तभी उर्सुला उससे कहती है, मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, तुम पी क्यों नहीं रहे? यूरी उसे चाय पीने को कहती है, लेकिन चाय पीने की जगह वो उनसे पूछता है कि वो लोग हैं कौन। मेरी बेटी ने इतनी मेहनत की है, तुमसे चाय नहीं पी जा रही? चाय पीने के बाद आइन कहता है कि ये बहुत अच्छी थी। वो तो इस चुटकी ने जिद करी, नहीं तो मैं किसी इंसान की जान नहीं बचाती। सुन बे गंदी नाली के कीड़े, अपने घुटनों पे और इसका एहसान मान। यूरी, मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सुन के वो शर्माने लगती है। तभी उर्सुला उसके मुंह पर लात मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम अपने मुंह से लेने की? नहीं नहीं माता, मुझे अच्छा लगा किसने मेरा नाम लिया। माता, तुम दोनों माँ बेटी हो। हम दिखते अलग हैं, पर सच में मैं इसकी माँ हूँ और इस वर्ल्ड ट्री की गार्डियन। इस दुनिया में टोटल 9 वर्ल्ड ट्रीज हैं और हर एक के पास अपना एक गार्डियन होता है। अच्छा, मतलब आप लोग यहीं रहते हैं? जब से यूरी जड़ से निकली है मैं यहीं पर रहती हूँ। जड़ से निकली है? क्या ये एक एल्फ नहीं है? नहीं, ये वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट है। अच्छा, तभी ना वो इतनी सुंदर है। पर यूरी को समझ नहीं आता कि वो कॉम्प्लीमेंट को हैंडल कैसे करे। अरे ओ चिरकुट, अपने हाथ अपने पास रख। और ये जो मैंने तेरी आंख बनाई है उससे मेरी बेटी पर ही नजर रखता है। आंख से याद आया, मेरी आंख और मेरी पूरी बॉडी ठीक कैसे हो गई? तुम्हारी इंजरीज ट्री की बूंदों से ठीक हो गई, पर वो तुम्हारी आंखों को दोबारा नहीं बना पाई। तो ट्री के एक हिस्से का यूज करके मैंने बड़ी मेहनत से तुम्हारी आंख को बनाया है, और ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है, समझे? सिर्फ यूरी ने कहा इसलिए मुझे करना पड़ा, क्योंकि तुम बहुत काइंड हो और तुमने मेरा शुक्रिया अदा भी किया है। यहाँ पर पहले भी कई लोग गिर चुके हैं, लेकिन सबके सब चूजे थे। उन्होंने कभी भी वर्ल्ड ट्री यानी यूरी का शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि अपने फायदे के लिए इसकी टहनियों को तोड़कर ले गए। पर जब तुमने उसका शुक्रिया अदा किया, वो सुनकर वो बहुत खुश हुई। दांत क्या दिखा रहा है बे? तेरी जान बच गई है ना? भाग यहाँ से। पर माता श्री, बाहर तो खतरा है, ये कैसे जा पाएगा? आप कुछ कीजिए ना। मेरी बच्ची, तुझे पता है ना मैं गार्डियन के तौर पर ज्यादा दूर नहीं जा सकती। ऊपर से डंजन में टेलीपोर्टेशन मैजिक भी काम नहीं करेगा। लेकिन ये सुन के यूरी रोने लगती है। यार तेरे मोटे मोटे आंसू मुझे पिघला ही देते हैं। तो ठीक है, मैं इस गेंडू जनरेशन को ट्रेन करूंगी और इतना ताकतवर बनाऊंगी कि ये खुद यहाँ से बाहर जा सके। ये सुन के खुशी के मारे यूरी उसे गले लगा लेती है और ट्रेनिंग के नाम पर उर्सुला आइन को सीधा अपने मौत के मुंह में भेजती है और कहती है कि उसे उस ग्रेमलिन से लड़ना होगा। ग्रेमलिन? यहाँ कुछ तो दिख नहीं रहा। अबे ओ झिंगूर, अपनी लेफ्ट आई का यूज कर, उसे मैंने वर्ल्ड ट्री से बनाया है। तुम्हें तो सच में अपने बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद जब आइन फोकस करता है, उसके सामने का अंधेरा पूरी तरह से दूर हो जाता है। तो अभी से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। तुम्हारा फर्स्ट टास्क है कि तुम इसके सारे अटैक्स को डॉज करोगे। अरे
अम्मा, पर मैं करूंगा कैसे? तुम्हारी लेफ्ट आई वर्ल्ड ट्री से बनी है, इसकी अप्रेजल ह्यूमन आई से अलग है। जब आयन अपने लेफ्ट आई से अप्रेज करता है, उसे पहले ही पता लग जाता है कि वो ग्रेमलिन किस तरफ को मूव करेगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि ग्रेमलिन अपने वेपन का यूज करके उसके कान को काट देगा। ये तो बड़ा कमाल का है, लेकिन उसकी खुशी बस 2 सेकंड की थी, क्योंकि वो सीधा बस खड़ा रहता है और ग्रेमलिन उसके कान को काट देता है। वो दर्द के मारे इधर उधर पलटने लगता है और अर्सला उसे बताती है कि एक स्पिरिट आई एक ह्यूमन आई से कहीं ज्यादा अप्रेज कर सकती है। इयन का काफी ज्यादा खून बह जाता है, तो वो जल्दी से उसे हील करती है, जिससे उसका कान पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तुम्हें कितनी भी चोट लगे, मैं उसे इंस्टेंटली हील कर दूंगी, तो अपनी ट्रेनिंग पर सीरियस हो जाओ। जिसके बाद वो फिर से अपने अप्रेजल स्किल का यूज करता है और वो देखता है कि वो मॉन्स्टर उसके लेफ्ट लेग पर हमला करेगा। मेरे रिफ्लेक्स इतने तेज नहीं है कि मैं इसे डॉज कर पाऊं। काश मुझे टाइम भी पता लग जाता। 1 सेकंड, मुझे ह्यूमन से बढ़कर सोचना होगा। और इसके बाद जब वो फिर से अप्रेज करता है, उसे टाइम भी दिख जाता है। वो मॉन्स्टर 5 सेकंड में उसके पैर पर हमला करेगा। इयन काउंट करना शुरू कर देता है और उसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, जिससे वो उसके हमले से बच जाता है। मैंने एक एस रैंक मॉन्स्टर का अटैक डॉज किया, अर्सला आपने देखा? लेकिन उस बैल बुद्धि की हरकतों की वजह से ग्रेमलिन फिर से उस पर हमला कर देता है। तुम ये ऊट पटांग हरकतें करना बंद करोगे? तुम्हें तब तक ट्रेन करना होगा जब तक तुम्हारी अप्रेजल स्किल वैसी नहीं लगती जैसे कि तुम्हारे लिए सांस लेना है। एक बार तुम ऐसा कर लो, तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। इसके बाद इयन उसके कई सारे अटैक्स को डॉज करता रहता है और हमें पता चलता है कि अब उसकी ट्रेनिंग को शुरू हुए 1 हफ्ता बीत चुका है। वो अब अपनी अप्रेजल स्किल को पहले से बेहतर यूज करने लगा है, लेकिन वो फिर से कुछ ज्यादा ही जल्दी सेलिब्रेट करने लगता है। ए मम्मी, पीठ पे मारता है साला। मैंने सही सुना था, दर्द सबसे बेहतर टीचर होता है। आप थोड़ा जरूरत से ज्यादा नहीं इसे एंजॉय कर रहे हो। वो उसे हील करके बताती है कि अब ट्रेनिंग के नेक्स्ट स्टेप पर जाने का टाइम आ चुका है, जिसमें उसे ग्रेमलिन को हराना होगा। पर मेरे पास तो कॉम्बैट जॉब है ही नहीं। मुझे ये पता है, तुम्हें अपनी स्किल पर नहीं अपनी स्पिरिट टाइप पर रिलाई करना होगा। वो उसे एक वुडन स्वॉर्ड देती है जो कि वर्ल्ड ट्री से बनी थी और कहती है कि उसे यूरी ने कहा था कि वो इसे आइन को दे। अपनी ही टहनी को तोड़ने का दर्द उसने सहा है सिर्फ तुम्हारे लिए, तो ये अगर कभी भी टूटा तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। इसके बाद वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अप्रेजल से उसे पता लग जाता है कि वो कहां पर हमला करेगा, लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करता है, वो उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद वो बार बार उसके हमले को डॉज ही कर रहा था, तो अर्सला उसकी मदद करती है। स्पिरिट आई उसकी मूवमेंट के अलावा और भी चीजों का पता लगा सकती है। अप्रेजल से मुझे ये तो पता लग जाता है कि वो कहां हमला करने वाला है। अब मुझे ये पता लगाना होगा कि वो किस डायरेक्शन से आएगा। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिट आई पर सुपर अप्रेज का यूज करता है। ये तो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। 1 सेकंड, लगता है जब मैं ट्रैजेक्टरी को अप्रेज करता हूँ, मैं अपने अपोनेंट की मूवमेंट को स्लो मोशन में देख सकता हूँ। इसकी मदद से वो ग्रेमलिन पर फाइनली हमला कर पाता है। ये क्या हुआ? मैंने इसे एक अटैक से हरा दिया। 1 सेकंड, जब सारी चीजें स्लो मोशन में मूव कर रही थी, मैं नॉर्मल स्पीड में था, यानी नॉर्मल वर्ल्ड में मेरी स्पीड बहुत ज्यादा थी। मैंने पहली बार किसी को हराया है, वो भी एक एस रैंक मॉन्स्टर को। अरे ओ गेंडू जनरेशन, तू बार बार इतनी जल्दी क्यों सेलिब्रेट करने लगता है? ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद तुम्हें इस एरिया के सारे ग्रेमलिन को हराना होगा। कुछ देर बाद इयन उन सभी ग्रेमलिन्स को हरा देता है। अब हम ट्रेनिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तुम अपनी अप्रेजल का यूज करके ग्रेमलिन की एबिलिटी को अपनी एबिलिटी बनाओ। है बढ़िया, क्या बोल रही है तू? ऐसा थोड़ी ना होता है। सुन बे झिंगूर, तुझे अपनी अप्रेजल स्किल से जो नॉलेज मिलती है, स्पिरिट आई का यूज करके उसे तू अपने एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकता है। इयन इस चीज को एक लाश के ऊपर ट्राई करता है, लेकिन इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि हजारों इन्फॉर्मेशन एक साथ उसके सर में घुस रही हो। जब सारी इन्फॉर्मेशन खत्म होती है, वो बिल्कुल ग्रेमलिन की तरह ही तेज दौड़ रहा था, लेकिन उसके मसल्स अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो अर्सला उसे हील करती है, जिसके बाद वो बार बार दौड़ता रहता है और बार बार अर्सला उसे हील करती रहती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी स्पीड को झेल सके। अर्सला, सच बताऊं, मुझे लगता है कि मैं उस बेर को भी हरा सकता हूँ। अबे ओ झंगूर, ज्यादा उछल मत। पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? तुम सच कह रही हो, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए था। अरे ओ डिप्रेशन की दुकान, शांत हो, मैं तुझे अपनी स्किल सीखने को दूंगी। क्या सच्ची? आपके पास कौन सी एबिलिटी है? तभी अर्सला अपने मैजिक से उसके मुंह को झुलसा देती है। मेरे पास कैंसल चैंट है, तो मैं बिना मंत्रों को पढ़े मैजिक को कास्ट कर सकती हूँ। अगर मैं इतनी जल्दी मैजिक कास्ट कर पाया, फिर तो मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। चलो अच्छी बात है, जल्दी से इसे सीख जाओ। इयन उसकी स्किल को अप्रेज करता है और उसे फिर से दर्द होने लगता है और उसका पूरा शरीर जलने लगता है। अर्सा उसे फिर से हील करती है और इयन दोबारा से अप्रेज का यूज करता है, लेकिन वो सिर्फ डिस्कार्ड इनकांटेशन ही सीख पाता है। 5 दिन तक ऐसे ट्रेनिंग करने के बाद इयन समझ जाता है कि इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी जॉब मैजिक से रिलेटेड नहीं है, तो उसकी मैजिक कैपेसिटी बहुत कम है और वो तुरंत ही बेहोश होता रहता है। जब उसका मैजिक खत्म हो जाता था, यूरी बूंद का यूज करके उसे हील करती है, जिससे उसकी मैजिक कैपेसिटी भी बढ़ने लगती है। पर ऐसा तभी होता है जब जिस पर बूंद गिराई जा रही है वो अपने अंदर से माना पूरी तरह से खत्म कर दे। और ऐसा लगातार 1 महीने करने के बाद इयन कई सारे फायरबॉल्स एक साथ शूट कर सकता है और साथ ही कई मिड लेवल स्पेल्स भी कास्ट कर पाता है। और अब उसे लगता है कि वो अगले स्टेप के लिए तैयार है, तो अर्सला उसे बदला लेने के लिए उसी बेयर के पास लेकर जाती है। तुम्हारी फटी क्यों पड़ी है? तुम भले ही अभी भी कमजोर हो, लेकिन पहले के मुकाबले तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन वो फिर भी वहां से नहीं हट रहा था, तो वो लात मार कर उसे अंदर भेज देती है। वहां जाते ही इयन
काफी सारे फायर बॉल से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसका एक भी हमला बेयर को नहीं लगता। हाँ, पर उससे वहाँ धुआं जरूर हो जाता है। वो अपनी स्पीड का यूज करके उसके पास पहुंच जाता है और सुपर अप्रेस का यूज करता है, जिससे सारी चीजें स्लो मोशन में चलने लगती है और विंड स्टॉर्म अटैक का यूज करके उस बेयर को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। इसकी वजह से बेयर को गुस्सा आ जाता है। मेरे स्पेल्स बहुत कमजोर हैं क्योंकि मैं एक नेचुरल मैजिक यूजर नहीं हूँ, तो एक अटैक से कुछ भी नहीं होने वाला। तो ईएन बहुत सारे फायर बॉल से उसके ऊपर हमला करता रहता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो डेथ बेयर आखिरकार हार चुका था। क्या ये सच में इतने कमजोर होते थे? नहीं, मेरी ताकत बड़ी है। इसके बाद वो उस डेथ बेयर की स्किल्स को अप्रेस करता है और उसकी S+ रैंक स्किल स्टील कटर को अब्सॉर्ब कर लेता है, जो उसके अटैक्स को और भी ज्यादा मजबूत और तीखे बना देंगे। अर्सला उसे बताती है कि उसकी ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है और अब वो अपने आप डंजन को क्लाइंब कर सकता है। इसके बाद वो उसे वर्ल्ड ट्री के पास वापस लाती है। हमने तुम्हारी जितनी मदद की है, तुम्हें तो हमारे पैर धो के पीने चाहिए। और वो उसे जाने से पहले एक और गिफ्ट देती है, जो कि वर्ल्ड ट्री का बचा हुआ कोर है। ये तो बहुत वैल्यूएबल है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? ये तुम बस एक लोन जैसा समझो, जैसे ही तुम मर जाओगे ये हमारे पास वापस आ जाएगी। वो अपनी मैजिक पावर का यूज करके उस कोर को आइन की स्पिरिट आई के साथ फ्यूज कर देती है, लेकिन उससे कोई भी फर्क महसूस नहीं हो रहा था। इस आंख की पावर्स को पता लगाने में तुम्हारे जैसे गधे को बहुत ज्यादा समय लगेगा। आइन यूरी को ढूंढने लगता है ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखती। यूरी कहाँ चली गई? तभी उसकी आई से यूरी उसे जवाब देती है और थोड़ी देर में ही उसके सामने प्रकट हो जाती है। आइन को समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है, तो अर्सला उसे समझाती है क्योंकि तुम्हारी आंखों में वर्ल्ड ट्री का स्पिरिट कोर है, तो वो बेसिकली स्पिरिट ट्री की रिप्लेसमेंट है। तो यूरी तुम्हारी आंखों में रह सकती है, तो चाहे तुम जहाँ भी जाओ यूरी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। यूरी एक्साइटेडली उससे कहती है कि वो वर्ल्ड ट्री ड्रॉप्स का यूज करके उसकी सारी इंजरीज और बीमारियों को ठीक कर देगी। क्या वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट का मेरे साथ जाना सही होगा? ये सुनते ही अर्सला उसके मुंह पर लात मारती है। मैं एक नीच ह्यूमन के साथ अपनी बेटी को कैसे भला भेज सकती हूँ, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि वो दुनिया घूमे और नए दोस्त बनाए, इसलिए मैं तुम्हें इसे सौंप रही हूँ, क्योंकि भले ही तुम्हारा दिमाग मूंगफली बराबर है पर तुम अच्छे इंसान हो। आइन उससे कहता है कि वो यूरी का ध्यान रखेगा। इसके बाद वो उसके हाथ पर एक टैटू बना देती है, जो कि इन्फिनिट स्टोरेज स्पेल है। इसके बाद वो एक स्पिरिट स्वॉर्ड निकालती है, जिसे कि उसने यूरी के दिए हुए रॉ मटेरियल से बनाया था, और आइन से कहती है कि वो उसे स्टोरेज में डाल ले। लेकिन इससे पहले कि वो डाल सकता, वो उस तलवार से उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देती है और जबरदस्ती उसके मुंह में एक मैजिक स्टोन डाल देती है ताकि वो उसकी टूटी हुई आंख को रिप्लेस कर सके। आइन उससे पूछता है कि उसने किया क्या? तुम्हारी दूसरी आंख सेज स्टोन से रिप्लेस हो गई है, जो कि हमारे ब्रेन्स को कनेक्ट कर देगी। इसका यूज करके हम जब मर्जी बात कर सकते हैं और मैं वो सब कुछ देख सकती हूँ जो तुम देखोगे। अगर तुम मेरी बेटी के ज्यादा करीब गए तो मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगी और तुम्हें जान से मार दूंगी। एक बार हम सरफेस पर चले जाएं तो क्या तुम्हारा कोई प्लान है? यूरी बताती है कि वो अपनी बहनों से मिलना चाहती है। ओरिजिनली एक ही वर्ल्ड ट्री थी, लेकिन वो 9 हिस्सों में बट गई और यूरी उनमें से एक है और बाकी की वर्ल्ड ट्रीज उसकी बहनें। आइन प्रॉमिस करता है कि वो सारी दुनिया घूमेंगे ताकि यूरी अपनी बहनों से मिल सके। इसके बाद वो अपनी जर्नी पर निकल जाता है। अर्सला उसे बताती रहती है कि उसे कौन सा रास्ता लेना चाहिए और साथ ही किस तरह के मॉन्स्टर से वो भिड़ने वाला है। वहीं आइन देखता है कि अब इस रैंक मॉन्स्टर्स को हराना काफी आसान हो चुका है और उनकी एबिलिटीज को अब्सॉर्ब करने पर उसे सरदर्द भी नहीं होता, क्योंकि यूरी इंस्टेंटली उसे हील कर देती है। कुछ देर में ही वो बॉस रूम के पास पहुंच जाता है और अर्सला उसे बताती है कि जब तक वो बॉस को नहीं हरा देता बाकी के फ्लोर्स के रास्ते नहीं खुलेंगे। क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? ये बाकी के मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। पर यूरी और अर्सला उससे कहते हैं कि वो खुद पर भरोसा रखे। थोड़ी बहुत मोटिवेशन आने के बाद वो बॉस के रूम में एंटर कर जाता है और उसके सामने ही डंजन का कोर था। अचानक से ही उनके सामने एक समनिंग सर्कल आ जाता है, जिसके अंदर से एक बड़ा सा स्टोन गोलम निकलता है। यूरी जल्दी से मेरी आंखों में वापस आ जाओ। और वो दौड़ता हुआ गोलम की तरफ जाने लगता है। वो उसके पहले अटैक को बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो गोलम एक भारी भरकम पंच मारता है। जो स्किल्स उसने अब्सॉर्ब की थी उनमें से एक का यूज करके वो अपने हाथों को स्टील जितना मजबूत कर लेता है, पर वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके पैरों के मसल्स फट जाते हैं। यूरी उसी वक्त उसे हील कर देती है, जिसके बाद वो डिसॉल्विंग पॉइजन स्किल का यूज करता है, जो उसे बड़े से स्नेक को मारने के बाद मिला था। उस स्किल की वजह से गोलम का हाथ ही पिघल जाता है, पर इससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो पागलों की तरह आइन के ऊपर हमला करने लगता है। वो उसके सभी हमलों से बचता हुआ एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है। मैं ऐसे तो उसके पास ही नहीं जा पाऊंगा। तुम अब अल्टीमेट स्पेल का यूज कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास अब काफी माना है। तो आइन उसके सामने चला जाता है और उसी स्पेल को कास्ट करने लगता है। वो स्पेल इतना ज्यादा पावरफुल था कि उससे वो मॉन्स्टर पूरी तरह से पिघल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अब वो इतना कुछ कर सकता है। यूरी उसकी बॉडी से बाहर आती है और उसे हील करने लगती है। आइन उसका हाथ पकड़ के उसका शुक्रिया अदा करती है, जिसकी वजह से वो शर्मा जाती है, जो कि अर्सला को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और वो उससे कहती है कि वो गोलम को अप्रेस करे। उस गोलम की बॉडी को अप्रेस करने पर उससे कई सारे हाई लेवल ऑफेंसिव और डिफेंसिव मैजिक मिलते हैं। तुम डंजन कोर को भी अप्रेस कर सकते हो। क्या ऐसा करना सेफ होगा? तभी वो कोर के सामने टेलीपोर्ट हो जाती है और उसके लिए उस कोर को अप्रेस करती है। उसे पता लगता है कि वो वर्ल्ड ट्री के स्पिरिट कोर जैसा ही है और उसका यूज करके आइन की प्रोस्थेटिक आई को और ज्यादा ताकतवर बना देती है। तुम और भी डंजन बॉसेस को हरा सकते हो और कोर का
यूज करके अपने स्पिरिट आई की पावर्स भी बढ़ा सकते हो, जिससे तुम्हारी ताकत भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद वो तीनों बॉस रूम से बाहर आ जाते हैं क्योंकि डंजन कोर गायब हो चुका है। अब ये पूरी तरह से सील है, यानी वॉल ट्री तक जाने का रास्ता अब बंद हो गया है और जिस खाई से तुम गिरे थे वो भी अब बंद हो गया होगा, यानी अब कोई भी वॉल ट्री तक नहीं जा सकता और मुझे वहाँ रहकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी मैं तुम दोनों के साथ आ सकती हूँ। कुछ देर में ही वो सरफेस पर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी बार में ज़ॉइड कहानी सुनाने लगता है। डंजन में हम बहुत सारे हेलहाउंड से घिर गए थे, हमें लगा था कि हम नहीं बचेंगे, पर आइन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि हमें वो बचा सके, पर मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। उसकी नौटंकी चल ही रही थी, तभी उसके सामने आइन आ जाता है। तुम जिंदा कैसे हो? मैंने बस सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया। लेकिन ज़ॉइड को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। बाकी के एडवेंचरर्स उससे कहते हैं कि उसे तो खुश होना चाहिए कि वो जिंदा है, ये छुछुंदर झूठ बोल रहा था। ज़ॉइड और जोलीन ने मुझे पैरालाइज कर दिया था और जानबूझकर चारे की तरह वहां छोड़कर भाग निकले। ये सुन के सारे एडवेंचरर्स भड़क जाते हैं और जो चीज उनके हाथ में लगती है वो उसके ऊपर फेंकने लगते हैं, लेकिन आइन उन सभी को रोकता है। चाहे कुछ भी हो, ज़ॉइड ही वो अकेला एडवेंचरर है जिसने मुझे अपनी पार्टी को ज्वाइन करने दिया। सभी चीजों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी पहले से बिल्कुल उल्टी है। इसके बाद वो तीनों अलग अलग डंजन्स को एक्सप्लोर करने लगते हैं और बॉस मॉन्स्टर्स को हराकर डंजन के कोर को अब्सॉर्ब भी करते हैं। वो हर डंजन के अंदर वॉल ट्री की खोज करते हैं, लेकिन ऐसे ही कई महीने करने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो ऐसे ही एक डंजन से बाहर आ रहे थे, तभी उन्हें कुछ चीखें सुनाई देती है और वहां पहुंचने पर उन्हें पता लगता है कि कुछ मॉन्स्टर्स एक कैरेज पर अटैक कर रहे हैं। आइन बड़ी ही जल्दी सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराता है, जिसके बाद वो उनकी एबिलिटीज को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। वहीं यूरी और अर्सला इंजर्ड सोल्जर्स को हील करती हैं। आइन वहां एक लड़की को देखने जाता है जो कि आइन को देखते ही उस पर लट्टू हो जाती है और उसे गले लगाकर उसे हीरो कहने लगती है। आइन को समझ नहीं आता कि यहाँ सब चल क्या रहा है, जिसके बाद उसे पता लगता है कि उस लड़की का नाम क्लॉडिया है और वो किंगडम की 3rd प्रिंसेस है और जो बंदा उसके साथ है उसका नाम जैस्पर है जो कि मर्चेंट गिल्ड का लीडर भी है। उनका शुक्रिया अदा करने के लिए प्रिंसेस उन तीनों को अपने पैलेस पर बुलाती है और शुक्रिया अदा करने के बाद वो फिर से आइन पर झपट्टा मारने वाली थी, लेकिन इस बार यूरी बीच में आ जाती है और चिल्ला के बताती है कि वो आइन की बीवी है। ये क्या हो रहा है? लेकिन अभी बड़ा शौक लगना बाकी था क्योंकि क्लॉडिया कहती है कि वो उसकी दूसरी बीवी बनकर भी खुश है। वो दोनों लड़कियां आइन को लेकर लड़ी रही थी, तभी जैस्पर आइन के पास आता है। तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। ये सुन के वो बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है। मुझे लड़की क्यों पसंद कर रहे हैं? इसकी एक वजह है। इसके बाद वो उन सभी को अपनी ट्रेजरी की तरफ लेकर जाता है। मुझे वैल्यूएबल जेमस्टोन्स को कलेक्ट करना पसंद है और तुम्हारी लेफ्ट आई एक स्पिरिट कोर है जो कि सारे जेमस्टोन्स में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। इसको ये सब कैसे पता लग गया? तुमने उस कहानी के बारे में सुना है? ओरिजिनल वर्ल्ड ट्री ने अपनी सारी पावर डीमन लॉर्ड को सील करने में लगा दी थी, जिसके बाद वो दुनिया से गायब हो गई। मैं उसकी स्पिरिट कोर को ढूंढने के लिए सालों से खोज कर रहा था और अब क्योंकि वो मुझे मिल चुका है, मैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। आइन उसे मना करना चाहता है क्योंकि उसे तलवारबाजी का कोई शौक नहीं है, पर अर्सला उससे कहती है कि वो अमीर भी है और उसके पास वर्ल्ड ट्री की इन्फॉर्मेशन भी है। तो आइन कहता है कि वो उसके पास आ सकता है, पर शुरू में वो दोनों बस दोस्त रहेंगे। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। आगे वो सभी एक हिडन डंजन के पास पहुंचते हैं जिसके बारे में उन्हें जैस्पर ने बताया था। यूरी थोड़ा परेशान दिख रही थी, पर आइन उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे उसकी छोटी बहनों से मिलाकर रहेगा। इसके बाद आइन डंजन के अंदर चला जाता है, लेकिन सामने रास्ता बंद था। पर उसकी आंख से अर्सला बताती है कि सामने रास्ता बंद नहीं है क्योंकि उस दीवार पे टेलीपोर्टेशन स्पेल है। जैसे ही आइन उस दीवार को छूता है वो अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और ये किसी नॉर्मल डंजन जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तभी उन्हें यूरी की सिस्टर पीना की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर यूरी बाहर आ जाती है और आइन को बताती है कि पीना उसकी छोटी शरारती बहन है। पीना उसे बताती है कि वो उसे डंजन के एंड में मिलेगी और उसे चैलेंज करती है कि सारी चीजें क्लियर करके वो उस तक पहुंच कर दिखाए। आइन उससे कहता है कि उसकी बहन इतनी दूर से उससे मिलने आई है तो वो उन्हें सीधा अपने पास टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर देती, पर पीना कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, तो उन्हें उसके पास चलकर ही आना होगा। जिसके बाद पीना बताती है कि इस डंजन को उसने बनाया है और यहाँ पर चारों तरफ खतरनाक ट्रैप्स और ताकतवर मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं, तो उनका रास्ता आसान नहीं होने वाला। यूरी कहती है कि वो उस तक पहुंच कर रहेगी, पर पीना को लगता है कि सारी मेहनत तो उसका बॉयफ्रेंड करने वाला है, जो सुन के यूरी शर्मा जाती है। आइन यूरी से कहता है कि वो उसकी आंख के अंदर छुप जाए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि यहाँ कैसा खतरा हो सकता है, पर पीना कहती है कि वो बस कूल बनने की एक्टिंग कर रहा है और वो चाहकर भी इसे क्लियर नहीं कर पाएगा क्योंकि सारे हिडन डंजन्स में से उसका डंजन सबसे ज्यादा खतरनाक है। पर फिर भी आइन आगे बढ़ता जाता है। रास्ते में उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ने वाला था, लेकिन अर्सला उसके बारे में उसे बता देती है तो वो बचकर आगे बढ़ जाता है। वहीं ये देखकर पीना हैरान हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता है कि अर्सला उसे गाइड कर रही है। इसके बाद अर्सला उसे गाइड करती जाती है जिसकी मदद से वो कई तरह के ट्रैप से बच रहा था और ये सारी चीजें देखकर पीना को गुस्सा आ जाता है। यूरी आइन से कहती है कि पीना को बचपन से ही चीजों को एंटरटेनिंग बनाने में मजा आता है। इसे तुम एंटरटेनमेंट कह रही हो? इसमें किसी की जान भी जा सकती है। पर पीना कहती है कि अगर कोई ज्यादा खतरे में होता है तो वो उसे बाहर टेलीपोर्ट कर देती है और आज तक यहाँ पर किसी की भी जान नहीं गई है।
है। वो उसे बताती है कि कुछ पावरफुल मॉन्स्टर्स उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो उसे हार मान लेनी चाहिए। पर आइन हार नहीं मानता। तभी वहाँ पर एक एस रैंक मॉन्स्टर आ जाता है जो अपनी स्लीप गैस से उसके ऊपर हमला करता है, पर इसकी वजह से आइन को कुछ भी नहीं होता, जो देखकर पीना हैरान हो जाती है। आइन उसे बताता है कि उसके पास कंप्लीट एलिमेंट रेजिस्टेंस है, यानी स्टेटस इफेक्ट उसके ऊपर कोई असर नहीं दिखाते। ये सुन के बच्चों की तरह पीना कहने लगती है कि ये अनफेयर है। वहीं आइन अपनी तलवार निकालकर उस मॉन्स्टर को आधे में काट देता है। जब वो उसकी एबिलिटीज को अप्रेस कर रहा था, तभी वो एक मॉन्स्टर के अटैक को सेंस करता है और स्ला उसे बताती है कि शैडो से कोई उसके ऊपर हमला कर रहा है, पर क्योंकि उसके पास स्टेल्थ स्किल है तो वो उसे नहीं देख पा रहा। वहीं पीना ये देखकर हैरान हो जाती है कि आइन भयंकर लड़ाई के बीच में भी उससे कैजुअली बातें कर रहा है और उस मॉन्स्टर के लगातार हमला करने पर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। पीना उससे पूछती है कि उसे डैमेज हो क्यों नहीं रहा है। आइन उसे बताता है कि उसके पास सरप्राइज अटैक नलिफिकेशन है, तो वो उसके ऊपर काम नहीं करते और उसके ऊपर नॉर्मल अटैक्स भी काम नहीं करते क्योंकि उसके पास इमूवेबल फोर्ट्रेस स्किल है। ये सब सुन के पीना को लगने लगता है कि आइन इनविंसिबल है, पर फिर उसे लगता है कि वो उसके एंट्स पर भी हमला नहीं कर पाएगा जब तक वो स्टेल्थ मोड में है। लेकिन उर्सुला जल्द ही उनकी पोजीशन का पता लगा लेती है और आइन अपने ग्रेविटी प्रेस का यूज करके एक ही बार में उन्हें दबा देता है, जिसके बाद वो उनके स्किल्स को अप्रेस करता है। वहीं पीना उस पर भड़क रही थी क्योंकि वो एस रैंक मॉन्स्टर्स को बड़ी आसानी से मार रहा था, तो आइन उसे शर्माते हुए बताता है कि ये सब कुछ यूरी के उसके साथ होने की वजह से है, जिसकी वजह से पीना यूरी पर भड़कने लगती है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती। खुद को साबित करने के लिए वो और भी ज्यादा ताकतवर एस रैंक मॉन्स्टर्स को भेजती है, लेकिन फिर से आइन उन्हें एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है, जिसके बाद उर्सुला उसके लिए उनकी एबिलिटीज को अप्रेस करती है और बेचारी पीना को लगने लगता है कि कहीं वो भी तो एक मॉन्स्टर नहीं। आइन कहता है कि वो बस एक नॉर्मल अप्रेजर है और ये सुनकर वो और ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि उसमें नॉर्मल जैसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हम ज़ॉइड को देखते हैं जो कि उसी डंजन के अंदर है और वो अपनी इस सिचुएशन के लिए भी इयन को ही ब्लेम कर रहा था। आइन ने जब उसके असली नेचर के बारे में सबको बता दिया, सभी लोग उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करने लगे। जब उसने जोलीन से बात करने की कोशिश की तो वो भी उससे बात करने से मना कर देती है। तभी कुछ बंदे आकर उससे पूछते हैं कि क्या उसने सच में आइन को पैरालाइज कर दिया था और वहां उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, पर ज़ॉइड उन्हें बताता है कि असली में पैरालाइज स्पेल जोलीन ने कास्ट किया था। लेकिन जोलीन रोने की एक्टिंग करके सभी को कहने लगती है कि ज़ॉइड ने जबरदस्ती उससे ये सब करवाया था। ये सुन के पूरा का पूरा बार उसके खिलाफ हो जाता है और उसे लात मार कर वहां से बाहर निकाल देता है और वो उससे कहते हैं कि कोई भी उसके साथ दोबारा पार्टी नहीं बनाने वाला। गुस्से में ज़ॉइड वहां से जाने लगता है और खुद को समझाता है कि कोई भी अगर उसकी पोजीशन में होता तो वो भी ऐसा ही करता। अगर आइन उस जगह पर मर चुका होता तो ये सब कभी ना होता। अपनी रेपुटेशन वापस लेने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी खतरनाक डंजन को क्लियर करना। तो वो सी रैंक मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए एक डंजन में चला जाता है। तो अभी किसी वजह से डर कर वो उसी दीवार पर अपना हाथ रखता है, जिसकी वजह से वो भी हिडन डंजन के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। ज़ॉइड को लगता है कि यहाँ काफी पावरफुल मॉन्स्टर्स होंगे और अगर उसने किसी को हरा दिया तो सभी लोग उसकी फिर से इज्जत करने लगेंगे। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है वो एक किलो वाले ट्रैप के अंदर गिर जाता है, पर ऐन वक्त पर वो वापस से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी उसे पीना की आवाज आती है जो उससे कहती है कि इस डंजन में मौत नहीं हो सकती, तो वो चाहे जितनी मर्जी बार इसे चैलेंज कर सकता है। जिसके बाद वो बार बार डंजन के अंदर जाता रहा, पर हर बार किसी न किसी ट्रैप में फंसकर जैसे ही वो मरने वाला होता था वो बाहर आ जाता था। कई बार ऐसे ही बाहर आने के बाद उसे अंदर एक बड़ा सा क्रोकोडाइल दिखता है जिससे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता वो क्रोकोडाइल उसके ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। पीना उससे कहती है कि अगर वो हार मानता है तो वो उसे डंजन के बाहर टेलीपोर्ट कर देगी, लेकिन ज़ॉइड हार नहीं मानता और वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला था। तभी ऐन वक्त पर वहां आइन आ जाता है और उसकी गर्दन काट कर उसे बचा लेता है। वो अपने सेवियर का जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो आइन है उसका ग्रेटिट्यूड फिर से गुस्से में बदल जाता है। आइन पीना से कहता है कि वो इसे वापस से टेलीपोर्ट कर दे क्योंकि वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, जिसके लिए वो मान जाती है, पर भेजने से पहले वो वोल्ट्री ड्रॉप से उसे हील कर देता है। ज़ॉइड ये सब देखकर उसके ऊपर भड़कने ही वाला था, लेकिन तभी आइन उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो वापस से टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद वो बॉस रूम के पास पहुंच जाता है। पीना उससे कहती है कि जब तक वो बॉस को नहीं हरा देता वो उस तक नहीं पहुंच पाएगा। आइन उससे पूछता है कि अगर उसने बॉस को हरा दिया तो डंजन तो क्लोज हो जाएगा, पर पीना उससे कहती है कि जब तक डंजन कोर सही सलामत है डंजन क्लोज नहीं होगा। जब वो बॉस रूम के अंदर जाता है वो एरिया बिल्कुल ही बाहर जैसा था, तभी जमीन हिलने लगती है और वो अपनी स्किल का यूज करके आसमान में आ जाता है। पीना उसे बताती है कि जिस जमीन पर वो खड़ा था वही बॉस है और थोड़ी देर में ही जमीन के अंदर से एक बड़ा सा टर्टल बाहर आता है। उसके भयंकर से साइज को देखकर आइन भी डर जाता है, पर वो तुरंत ही फायर बॉल से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसके अटैक से बॉस का कुछ भी नहीं बिगड़ता। उर्सुला उस एरिया में माना को सेंस करती है और आइन से कहती है कि वो फाइट पर फोकस करे, जिसके बाद वो मॉन्स्टर आइन के ऊपर वाटर बॉल से हमला कर देता है। तो आइन अपनी पैरी स्किल का यूज करके उसके अटैक को उसी की तरफ वापस भेज देता है, लेकिन इससे भी मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि भला वो उसे हराएगा कैसे। तभी वो नोटिस करता है कि उसके सारे अटैक्स टर्टल को लग ही नहीं रहे थे, बल्कि उसके आसपास के एरिया पर जा रहे थे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो टर्टल के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उर्सुला उससे जल्दी से वहां से हटने को कहती
है पर वो नहीं हिलता, जिसके बाद वो टर्टल अपने पैरों के नीचे उसे दबा देता है, पर इससे आइन को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो डिस्पेल का यूज करके उस इल्यूजन मैजिक को हटा देता है और हम देखते हैं कि असली बॉस एक छोटा सा प्यारा सा टर्टल है। आइन उस टर्टल को उठाता है। अर्सला उसे बताती है कि जरूर ये कोई डिवाइन स्पिरिट है, तभी वो इतने बड़े स्केल पर इल्यूजन को कास्ट कर पा रहा है। जिसके बाद आइन उसे अप्रेज करता है और उसे पता चलता है कि ये जनबू का एक बच्चा है जो कि 4 डिवाइन बीस्ट ऑफ क्रिएशंस में से एक है। ये सुन के अर्सला हैरान हो जाती है और आइन पीना से पूछता है कि क्या उसे सच में इसे हराना होगा। पीना कहती है कि जब तक वो बॉस को नहीं हराएगा वो डंजन को क्लियर नहीं करने वाला। पर मैंने तो इसके इल्यूजन को हटा दिया है ना, मैं इस प्यारे से क्रीचर को कैसे मारूं यार। पीना टस से मस नहीं हो रही थी, पर आइन उसे दिखाता है कि वो टर्टल कितना ज्यादा प्यारा है, तो पीना को भी मानना ही पड़ता है। इसके बाद वो सभी उस चेंबर में जाते हैं जहाँ वर्ल्ड ट्री है और पीना उनका इंतजार कर रही थी। और अंदर जाने के बाद दोनों बहनें गले मिलती हैं। जिसके बाद वो आइन से कहती है कि यही वो इंसान है ना जो इतनी देर से मुझे बुली कर रहा था। पर यूरी उसे बताती है कि आइन बुरा इंसान नहीं है। ये सुन के पीना उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि लगता है उन दोनों का कोई लवी डबी वाला चक्कर चल रहा है, जो सुन के यूरी शर्मा जाती है। पर वो इस बात से खुश है कि उसकी छोटी बहन अभी भी बिल्कुल वैसी ही है। तभी अचानक से पीना कहती है कि वो भी उनके साथ जाना चाहती है क्योंकि वो यहाँ रहकर पक चुकी है और इसके लिए वो उसे अपनी स्पिरिट कोर दे देगी, जिसके लिए आइन और यूरी दोनों ही मान जाते हैं। तभी वो छोटा सा टर्टल ग्लो करने लगता है और थोड़ी देर में ही वो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अपना नाम कुरोहाइन बताती है। वो पीना की गार्डियन है और डिवाइन बीस्ट गैम्बू की बेटी। उसे देखते ही अर्सला बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो जाती है और अपनी बदतमीजियों के लिए उससे माफी मांगती है। अर्सला को इतनी तमीज से बात करता हुआ देखकर आइन हैरान हो जाता है। जिसके बाद अर्सला आइन से कहती है कि पीना को ले जाने से पहले उसे इसका अप्रूवल लेना होगा। जिसके बाद वो कुरोहाइन से परमिशन मांगता है जो वो दे देती है। जिसके बाद वो उसे एक सेज स्टोन देती है और कहती है कि वो भी उनके साथ आना चाहती है और अपनी बैरियर एबिलिटी दिखाते हुए बताती है कि वो उनके लिए यूजफुल भी साबित हो सकती है, तो इसके लिए आइन मान जाता है। जिसके बाद अर्सला पाइना की स्पिरिट कोर और कुरोहाइन के सेज स्टोन को उसकी एक प्रोस्थेटिक आई में डाल देती है, जिसकी वजह से उसकी आंख लेवल 4 में इवॉल्व हो जाती है। अर्सला अपनी बेटी को खुश देखकर आइन का शुक्रिया अदा करती है, पर आइन कहता है कि वो वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। बाहर ज़ॉइड को होश आता है और उसे यकीन नहीं होता कि वही इंसान जो इसके लिए कचरा उठाया करता था वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है। आगे आइन एडवेंचरर गिल्ड में जाता है पर वो वहाँ बहुत ज्यादा नर्वस था। जैस्पर उससे कहता है कि वो फिक्र ना करे क्योंकि वो उसके साथ है, कोई भी उसे फ्रॉड नहीं समझेगा क्योंकि सभी को पता है कि वो एक अमीर मर्चेंट है। आइन उसे बताता है कि वो इस लड़की के साथ आया है जो कि डंजन की लूट बेचने आया है। तो रिसेप्शनिस्ट उसका कार्ड देखती है जहाँ उसे पता लगता है कि वो एफ रैंक का एडवेंचरर है और उसकी स्किल अप्रेजल है। उसे लगता है कि ये कोई फ्रॉड है और जैस्पर से पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि ये उसे ठगने की कोशिश नहीं कर रहा। ये सुन के बाकी लोग भी हंसने लगते हैं। तो आइन अपने स्टोरेज से जिन मॉन्स्टर्स को उसने हराया था उनके टुकड़े निकालता है। ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन अभी भी एडवेंचरर्स को लग रहा था कि ये सब कुछ आइन कहीं से चोरी कर लाया है या फिर ये सब कुछ नकली है। ये सब सुन के आइन को बहुत बुरा लगता है और इसलिए उसे गिल्ड में आना पसंद नहीं है क्योंकि लो लेवल के एडवेंचरर्स को यहाँ बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। तभी वहाँ पर उस गिल्ड की मास्टर आ जाती है जिसका नाम मीगन है। मीगन उसके पास जाती है और उससे कहती है कि उसकी आंखें बहुत तेज हैं, कहीं से मेरी आंखों के बारे में पता तो नहीं चल गया। तभी रिसेप्शनिस्ट एक टूल का यूज करके बताती है कि वो उन मॉन्स्टर्स के टुकड़े सारे असली हैं, जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या अब तुम सबको यकीन हो गया है कि आइन एक पावरफुल वॉरियर है और कोई फ्रॉड नहीं, और इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। जिसके बाद अपने बिहेवियर के लिए रिसेप्शनिस्ट माफी मांगती है। मीगन कहती है कि लोगों की ताकत उनके जन्म से ही डिसाइड हो जाता है, पर उसे वो लोग पसंद है जो उस बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और अब आइन को लगता है कि उसने यहाँ आकर अच्छा ही किया क्योंकि वो मीगन से मिल पाया। मीगन उससे कहती है कि उसे ताकतवर लोग बहुत पसंद है और उससे उम्मीद है कि वो दोनों मिलते रहेंगे। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। रिसेप्शनिस्ट आइन से कहती है कि वो थोड़ी देर इंतजार करे जब तक वो उसकी पेमेंट ले आएगी। आइन, अब तुम वो लूट भी दे दो जो तुम हिडन डंजन से लेकर आए थे। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आइन एक हिडन डंजन भी क्लियर कर चुका है। जिसके बाद वो सभी लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और हिडन डंजन के बारे में पूछ रहे थे। इतनी सारी अटेंशन की वजह से आइन डर के मारे वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो रात को गर्म पानी में आराम कर रहा था, लेकिन तभी बात करते हुए उसके बगल में यूरी आ जाती है और जब उसे पता चलता है कि क्या हो रहा है वो बेचारा डर के साइड हो जाता है। यूरी कहती है कि वो तो हमेशा साथ में रहते हैं तो यहाँ रहने में क्या दिक्कत है। तभी पीना भी बाहर आ जाती है और उससे पूछती है कि वो क्यों दूर भाग गया, क्या उसके दिमाग में अश्लील ख्याल आ रहे थे, और वो उसे बार बार चिढ़ाने लगती है। लेकिन आइन अपनी मासूमियत साबित करने के लिए यूरी की आंखों में देखता ही जाता है, पर गलती से उसकी नजर कहीं और चली जाती है जिसकी वजह से वो दोनों ही शर्मा जाते हैं और बेचारे का दिमाग काम करना ही बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर उर्सला आ जाती है और अपनी बेटी को गंदी नजरों से देखने के लिए उसे मारने वाली थी। किसी तरह आइन इन सारी
खाई बसड़ से बाहर आता है जहाँ कुरोहाइम पहले से ही बैठी हुई थी। वो आइन का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसी की वजह से सभी लोग इतने खुश दिख रहे हैं और खासकर पीना जो कितने समय बाद इतनी खिलखिला रही है। कुरोहाइम उसे बताती है कि उसी ने पीना का कोर बनाया था, यानी वो उसकी पेरेंट है। यानी पीना जैसे 6 और स्पिरिट कोर्स हैं और उसके 6 गार्डियन, पर वो उसे बताती है कि उसकी 6 नहीं 7 और बहनें हैं। ये सुन के वो हैरान हो जाता है क्योंकि एक वर्ल्ड ट्री तो तबाह हो गई थी, पर वो उसे बताती है कि वर्ल्ड ट्री तबाह हुई थी इसका मतलब ये नहीं कि उसका स्पिरिट कोर भी खत्म हो गया हो। जरूर इनकी सबसे बड़ी बहन भी अपने गार्डियन के साथ कहीं जिंदा है। अगले दिन आइन जैस्पर से मिलने जाता है जहाँ वो पहले से ही मीगन के साथ बैठा हुआ था जो कि आइन से ही कुछ रिक्वेस्ट करने आई थी। वो उसे बताती है कि बेहीमत एक लेजेंडरी ड्रैगन है जिसे डीमन लॉर्ड मिट्रन ने समन किया था। डीमन लॉर्ड के सील होने के बाद वो किसी जगह पर जाकर छुप गया, लेकिन वो फिर से वापस आ गया है और किसी वजह से सिर्फ मर्चेंट्स पर ही हमला कर रहा है। इसीलिए वो इस एसएस रैंक क्वेस्ट को आइन को देना चाहती है, पर इसमें उसकी जान भी जा सकती है। तो अगर वो मना करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन तभी आइन कहता है कि वो इस मिशन को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद वो उसी डेजर्ट में चला जाता है जहाँ बेहीमत आखिरी बार देखा गया था। अर्सला अपनी अप्रेजल से उसकी लोकेशन का पता लगाती है, पर वो आइन को वार्न करती है कि वो ड्रैगन मैजिकल अटैक्स को अब्सॉर्ब कर सकता है और वो एयर से इतने ताकतवर हमले कर सकता है जिससे स्पेस भी कट जाता है। आइन समझ जाता है कि उसे मैजिक नहीं बल्कि अपनी तलवार से लड़ना होगा, पर वो ड्रैगन अभी सो रहा था। तो वो एक पावरफुल फायर मैजिक का यूज करके वहां जमीन में एक बड़ा सा छेद कर देता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन को जमीन से बाहर आना ही पड़ता है। जब से ड्रैगन लॉर्ड ने उसे बनाया है तब से अब तक उसे कोई भी नहीं हरा पाया है। उसने शहर के शहर तबाह कर दिए, लेकिन आज तक उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो उसे चैलेंज कर सके, जिसकी वजह से वो लड़ाई से बोर हो गया। वो कौन है जो मुझे चैलेंज कर रहा है? मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ जो तुम्हें खत्म करने आया है। ये सुन के वो ड्रैगन हंसने लगता है। एक दूसरा ह्यूमन मुझे हराने की बात कर रहा है। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि डीमन लॉर्ड भी ज्यादा ताकतवर होगा। ये सुन के ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो कई सारी एयर बुलेट से आइन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आइन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो उसके सभी हमलों को डॉज कर लेता है और उसके पास जाकर उसका एक हाथ काट देता है। ये देखकर कि आइन सच में उसके लिए खतरा साबित हो सकता है, वो जमीन के अंदर चला जाता है। वो अंदर ऐसे तैर रहा था जैसे पानी हो और आइन को समझ नहीं आता कि अगला हमला कहाँ से होगा। तो अभी वो ड्रैगन जमीन के अंदर से बाहर आता है और वो सीधा आइन के नीचे से आया था, जिसके बाद वो उसे पूरा ही खा जाता है। लेकिन आइन उसके मुंह के अंदर से ही हमला करता है, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। हारने के बाद वो ड्रैगन उससे पूछता है कि उसने ये सब कैसे किया। लड़ाई के वक्त मुझे पता चला कि तुम्हारी सिर्फ बाहर की बॉडी ही मैजिक से इम्यून है, तो जब तुम मुझे खाने की कोशिश करने वाले थे तभी मैंने एक मैजिक को एक्टिवेट कर दिया। ड्रैगन उससे पूछता है कि वो खुद कैसे बचा इतने पावरफुल हमले से। मैंने बस अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था, जिसकी वजह से उस धमाके का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। जिसके बाद वो ड्रैगन मर जाता है और अर्सला उससे कहती है कि जल्दी से वो उसकी एबिलिटीज को अप्रेज करे। इन सभी घटनाओं के बाद रॉयल पैलेस में उसे बुलाया जाता है, जहाँ वहाँ की प्रिंसेस उसे ग्रीट करने बाहर आती है। वो माफी मांगती है कि उसकी दूसरी बीवी होने के बावजूद भी वो उससे ज्यादा नहीं मिल पाती। हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती और कहती है कि उसके फादर उससे मिलना चाहते हैं। उसके फादर को देखकर आइन डर जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो बड़े प्यार से बात कर रहे थे। मीगन ने मुझे बताया है कि तुमने बेहीमत को हराया है, इसके लिए मैं किंग के तौर पर तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। मुझे किसी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है। अरे सिर्फ बेहीमत के लिए नहीं, प्रिंसेस ने मुझे बताया कि तुमने एक बार उसकी जान भी बचाई है और उसके फादर के तौर पर मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए। अगर आपको शुक्रिया अदा करना ही है तो यूरिका कीजिए, क्योंकि उसी की वजह से मैं इतना ताकतवर बना हूँ। जिसके बाद किंग उसका भी शुक्रिया अदा करता है, जिसकी वजह से शर्म के मारे वो आइन के पीछे छुप जाती है। इसके बाद जाने से पहले वो आइन को एक रॉयल क्रेस्ट वाला वॉच देता है, जिसकी मदद से वो पूरे किंगडम में बिना रोक टोक के कहीं भी जा सकता है। आइन जानता है कि यूरी की बहनों को ढूंढने में ये उसके बहुत काम आने वाली है, इसलिए वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। पूरे किंगडम को पता चल जाता है कि बेहीमत को आइन ने हराया है, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉइड की रेपुटेशन नेगेटिव डिजिट्स में जा चुकी थी और अब उसे भी वही ट्रीटमेंट मिल रहा है जो वो आइन को दिया करता था, लेकिन इससे ज्यादा उसे इस बात की तकलीफ थी कि उसे हर जगह आइन की तारीफ ही सुनाई देती है, जबकि कुछ समय पहले ही वो उससे ज्यादा ताकतवर था। सब कुछ ठीक रहता अगर वो कमजोरी रहता या कभी पैदा ही ना हुआ होता। उसकी ऐसी सोच को सुनकर एक औरत उसके सामने आती है। वो खुद को एक ट्री स्पिरिट अकिना के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। अगले दिन आइन काफी देर तक नहीं उठता, जिसकी वजह से यूरी को उसकी फिक्र हो रही थी, पर पीना बताती है कि अर्सला ने कहा है कि वो बस थकावट की वजह से सो रहा है। लेकिन फिर भी यूरी की टेंशन खत्म नहीं होती, तो पीना कहती है कि यूरी को आइन के लिए कुछ डिलीशियस सा बनाना चाहिए, पर इसके लिए उन्हें बाहर से शॉपिंग करनी होगी। यूरी कहती है कि आइन के बिना क्या उनका बाहर जाना सेफ होगा? तुम फिक्र क्यों कर रही हो, हम भला खतरे में क्यों पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ आइन एक अंधेरी सी जगह पर फ्लोट कर रहा था, तभी उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगती है और वो देखता है कि इतनी बुरी तरह से ट्रीट होने के बावजूद भी वो हमेशा ज़ॉइड से हंसकर बात करता था। यहाँ तक कि जब ज़ॉइड उसे पैसे भी कम देता था तब भी वो हंसता हुआ उसका शुक्रिया अदा करता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतने भी पैसे मिल रहे हैं, तुम जैसा अप्रेजर तो एक कॉइन भी लेने के लायक नहीं है। ये सारी चीजों को देख
देखकर आइन को गुस्सा आने लगता है और वो देखता है कि अगर यूरी ने उसकी मदद ना की होती तो उसकी दुनिया ऐसी होती। ये बहुत सिंपल है, तुम बस लकी निकले। ऐसा तो है नहीं कि तुम अपने बलबूते पर ताकतवर बने हो। तुम्हारे जैसा लूजर जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो हमेशा एक लूजर ही रहेगा। तुम अपनी असलियत को नहीं बदल सकते। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। अर्सला उसे बताती है कि थकावट की वजह से वो कब से यहीं पर सो रहा है और यूरी और पीना मार्केट में शॉपिंग करने गए हैं। आइन उससे पूछता है कि क्या ये सेफ होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं उनकी लोकेशन को लाइव ट्रैक कर रही हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। मुझे एक बुरा सपना आया था, तुमसे और यूरी से मिलने की वजह से ही मेरी जिंदगी बदली, पर अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैं किसी हेलहाउंड के पेट में होता। पर ये सब कुछ तो लक है, मैं यहाँ तक सिर्फ तुम्हारी ताकतों की वजह से पहुंचा हूँ, अपने बलबूते पर नहीं। तुम सबके बिना मैं अभी भी वही यूजलेस ट्रैश हूँ, जैसा कि ज़ोइड कहा करता था। जिसके बाद हम ज़ोइड और एकिडना को देखते हैं। उस अप्रेजर से बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसकी ताकत इसलिए बड़ी है क्योंकि उसके पास स्पिरिट आई है। मुझे पता था उस जैसा गंदी नाली का कीड़ा अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता। तो क्या तुम्हें भी स्पिरिट आई चाहिए? ऑब्वियसली वो बदला लेना चाहता था तो वो जल्दी से उससे स्पिरिट आई मांगने लगता है। एकिडना स्पिरिट आई बाहर निकालती है, लेकिन जैसी आंखें हमने अभी तक देखी हैं वो उससे काफी अलग है और वो चीज वो उसकी आंखों की जगह उसके माथे पर लगा देती है। उस आई की वजह से ज़ोइड की पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। वहीं ये सारी चीजें देखकर एकिडना स्माइल कर रही थी और उसे देखकर ये तो पता चल ही रहा था कि असल में उसका प्लान कुछ और ही है। जिसके बाद वो ज़ोइड से कहती है कि वो जाकर अपना बदला ले। वही मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसे लग रहा था कि उसकी बॉडी पंख जितनी लाइट हो चुकी है, जिसके साथ साथ उसकी स्पीड भी अब काफी ज्यादा है। तभी उसे सामने जोलीन दिखती है जिसके साथ एक बंदा भी खड़ा था। ज़ोइड वहां जाते ही उस बंदे के सर को खा जाता है। क्या हुआ जोलीन? अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं है। उसकी आवाज सुनकर जोलीन पहचान जाती है कि वो ज़ोइड है। वो उससे कहती है कि ये आदमी उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, वो तो इसके साथ इसलिए बाहर आई थी क्योंकि उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी और अपनी सारी हरकतों के लिए वो उससे माफी भी मांगती है और कहती है कि वो गिल्डी को बता देगी कि पैरालाइज यूज करने का आइडिया उसी का था। डर के मारे उसकी फटी पड़ी थी, लेकिन ज़ोइड उसकी एक भी नहीं सुनता और उसका सर भी खा जाता है। दूसरी तरफ हम यूरी और पीना को देखते हैं और यूरी याद करती है कि वो हमेशा किसी की प्रोटेक्शन के अंदर नहीं रहना चाहती। वो ये सब सोच ही रही थी तभी वो देखती है कि लोग मॉन्स्टर मॉन्स्टर चिल्लाकर भाग रहे हैं और इस भगदड़ में एक बच्चा घायल भी हो जाता है। तो यूरी उसके पास जाकर वॉल्ट्री ड्रॉप से उसे हील कर देती है, लेकिन अभी भी वहाँ काफी लोग घायल पड़े थे तो वो वहाँ से जाने से पहले उन सभी को हील करना चाहती है। दूसरी तरफ एकिडना ज़ोइड से कहती है कि अब उसे इन छोटे मोटे कीड़ों को छोड़कर स्पिरिट्स को ढूंढना चाहिए। एक बार वो स्पिरिट्स को मार देगा तो अप्रेजर के पास कोई भी ताकत नहीं बचेगी और फिर वो उससे अपना बदला ले पाएगा। यूरी सभी इंजर्ड लोगों को हील कर देती है, लेकिन तभी वहाँ ज़ोइड आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पर ऐन वक्त पर पीना बैरियर मैजिक का यूज करके उसे बचा लेती है। ज़ोइड उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं तोड़ पाता और वो दोनों वहाँ से भाग जाती है। एकिडना ज़ोइड को बताती है कि उसके पास एंटी स्पिरिट्स पावर्स हैं जिसका यूज करके वो इस बैरियर को तोड़ सकता है। जिसके बाद ज़ोइड बिल्कुल ऐसा ही करता है और एक छलांग के अंदर ही सीधा उनके सामने पहुंच जाता है। पीना फिर से बैरियर का यूज करती है, लेकिन अब ज़ोइड को उस मैजिक को यूज करना आ चुका था और वो उसके सामने नहीं टिक पाती। पीना को यकीन नहीं होता कि उसने उसके बैरियर को इतनी आसानी से तोड़ दिया। वो डर के मारे उठ भी नहीं पा रही थी। तभी उसके सामने यूरी आ जाती है और पीना से कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए। ज़ोइड उसे पकड़कर अपने हाथों में दबाने लगता है। तुमने उस जैसे नल्ले को अपनी ताकत दी और आज तुम उसकी वजह से मरने जा रही हो। पर जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करता है आइन आकर उसे बचा लेता है। उसे देखकर यूरी रोते हुए कहती है कि उसे यकीन था कि वो यहाँ जरूर आएगा। वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी फिर भी उसने अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। जिसके बाद वो सभी को अपनी आंखों में आने को कहता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर जब वो उसे अप्रेस करता है उसे डिटेल्स सही से नहीं दिखाई देते। अर्सला कहती है कि ये कोई कंसीलमेंट स्पेल है पर ये इतनी ज्यादा एडवांस्ड है कि स्पिरिट गॉड आई को भी धोखा दे सकती है। इसके बाद उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। ज़ोइड जब उसके ऊपर हमला करता है आइन अपनी तलवार से उसके अटैक को पैरी कर देता है पर वो बड़ी जल्दी वापस उठ खड़ा होता है। आइन खुद को बचाने के लिए बैरियर कास्ट करता है लेकिन ज़ोइड बड़ी आसानी से उसे तोड़ देता है। आइन को यकीन नहीं होता कि उसने एक स्पिरिट बैरियर को इतनी आसानी से तोड़ दिया। एकिडना कहती है कि इतने लो लेवल का स्पिरिट बैरियर एंटी स्पिरिट आर्ट्स के सामने कुछ भी नहीं है और आज आइन मरने वाला है। क्या तुम इतना ही कर सकते हो कचरा सेठ? तुम्हें वो नाम कैसे पता? एक सेकंड, वो आवाज। और आइन भी पहचान जाता है कि वो है कौन। ज़ोइड कहता है कि स्पिरिट की ब्लेसिंग की वजह से वो भी इवॉल्व हो चुका है। तभी वो उसे मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद उसका अगला अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। वहीं आइन अब उससे सीधा लड़ने की जगह भाग रहा था क्योंकि इस फॉर्म में भी वो था तो एक इंसान ही। ज़ोइड उससे कहता है कि वो अपनी ताकत को अपने लिए यूज क्यों नहीं कर रहा। वो बंदा उसे गधा समझता था और उस लड़की ने उसे धोखा दिया तो ये सब तो उनके साथ होना ही था। तुम संत बनने की चाहे जितनी मर्जी एक्टिंग कर लो, तुम भी मुझसे बदला लेना चाहते हो, है ना? वो कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहता। क्या तुम सच में ऐसा नहीं चाहते? तुम्हारे क्लास की वजह से सबने सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ाया है। वो हमेशा तुम्हें कचरा सीट कह के बुलाया करते थे। असल में तुम भी
बिल्कुल उसी के जैसे हो। इन सारी चीजों की वजह से आइन कंफ्यूज होने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी यूरी बाहर आती है और कहती है कि आइन बहुत ज्यादा काइंड और स्ट्रॉन्ग है, वो उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्सला भी उससे कहती है कि वो बहुत ताकतवर हुआ है, सिर्फ शरीर से नहीं दिल से भी। उसने कभी भी किसी कमजोर को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमेशा लोगों की मदद ही करना चाहता है और ये सारी चीजें उसकी खुद की हैं, ये उसे यूरी ने नहीं दी। यूरी भी कहती है कि वो अपनी फैमिली से सिर्फ आइन की वजह से ही मिल पाई। आइन रोता हुआ पूछता है कि क्या वो सच में ताकतवर बना है, जिस पे वो दोनों ही हाँ कहती है। तुम लोग अपनी बड़बड़ कितनी देर तक चलाने वाले हो, अब मान भी जाओ तुम भी मेरी तरह ही लूजर हो। मैं जानता हूँ कि मेरी ताकत मेरी नहीं है, पर यूरी और बाकी सब लोग मुझ पर यकीन करते हैं, तो मैं उनके लिए वैसा इंसान बनूंगा जैसा वो मुझे देखना चाहते हैं। और उसके शरीर से बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी रिलीज होती है, जो देख के ज़ॉइड भी हैरान हो जाता है। अर्सला कहती है कि अब वो एक प्रॉपर गार्डियन बन चुका है और अब क्योंकि वो उस ताकत को अपनी मानता है, वो स्पिरिट्स की 100% पावर यूज कर सकता है। ज़ॉइड उसके ऊपर हमला करने जाता है पर आइन उसके ऊपर हमला करके सीधा जमीन पर दे मारता है। आइन जब उसकी तरफ आ रहा था, उसके चेहरे पर ऐसा लुक था जैसे वो उसके ऊपर तरस खा रहा हो, लेकिन ये चीज ज़ॉइड को पसंद नहीं आती और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इस बार बैरियर बनाकर आइन उसके एंटी स्पिरिट अटैक को भी डिफ्लेक्ट कर देता है। ज़ॉइड को समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। अर्सला कहती है कि जो उसे ब्लेसिंग मिली है वो सिर्फ 10% है, जो इस नए आइन के सामने कुछ भी नहीं है। ये सुन के ज़ॉइड स्पिरिट को आवाज लगाता है और कहता है कि वो उसे और ज्यादा पावर दे। एकिडना ऐसा ही करती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। वहीं आइन भी इस लड़ाई को खत्म करने के लिए अपने अगले अटैक को चार्ज करने लगता है और जब ज़ॉइड उसके ऊपर हमला करता है, आइन का अटैक उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। जिसके बाद हम ज़ॉइड और आइन को देखते हैं और आइन उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहा था। ज़ॉइड उससे पूछता है कि वो हर बार क्यों उसकी मदद करना चाहता है, क्या लोगों की मदद करने के लिए कोई रीजन चाहिए? इसी वजह से मुझे तुमसे नफरत है, तुमसे जबड़ा लूजर मैंने दुनिया में नहीं देखा, फिर भी ऐसे महान बनने की एक्टिंग करते रहते हो। कमजोर होने का मतलब ये तो नहीं कि तुम दूसरों की मदद ना करो। अब मैं वैसा नहीं सोचता और अगर मैं बदल सकता हूँ तो तुम भी बदल सकते हो। जिसके बाद ज़ॉइड उसका हाथ पकड़ लेता है। वहीं सारी चीजें शांत होने के बाद पुलिस ज़ॉइड को लेके जाती है। किसी ने उसके कमजोर दिल का फायदा उठाकर उससे स्पिरिट पावर दी, पर वो कौन था और उसने ऐसा क्यों किया? रात को एकिडना वहां आती है और हमें पता चलता है कि वो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि वो आइन के बैटल डेटा को इकट्ठा कर सके। सारी चीजें उसके प्लान के हिसाब से चल रही हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। ज़ॉइड अभी तक जिंदा है, पर उसने उसकी डीमन बनने की मेमोरीज को सील कर दिया है और वो ये सारी चीजें डीमन लॉर्ड मिकटोरन को वापस से जिंदा करने के लिए कर रही है। आगे आइन मस्त चाय पी रहा था, तभी उसके पास यूरी आती है जो कि उसे किस करने को कहती है। यूरी कैसे मजाक कर रही हो यार? लेकिन यूरी उसे बताती है कि एक रिचुअल है जिससे गार्डियन और उसके स्पिरिट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उसी वक्त वहाँ अर्सला भी आ जाती है। जब तक तुम उसे किस नहीं करोगे, तुम दोनों का कनेक्शन मजबूत नहीं होगा, जिससे तुम्हारा माना स्टेबल नहीं होगा। इसकी वजह से यूरी पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। ये बातें सुनकर आइन भी मान जाता है और डिसाइड करता है कि वो उसके हाथों पर किस करेगा। लेकिन तभी वहाँ नीना और कुरोहिमे भी आ जाते हैं जो कि उसे चिढ़ाने लगते हैं। यार अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहे तो मैं कैसे किसी विसी करूंगा? तो उर्सला उन दोनों को लेकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही यूरी आइन की तरफ किस करने जाती है। ये क्या हो रहा है? मैंने तो हाथ पे सोचा था किस करेंगे। इसके बाद वो भी उसे किस करने जाता है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो किस उसके माथे को दे देता है, लेकिन उससे भी ये रिचुअल पूरा हो जाता है। वहीं उस किस के बाद यूरी अजीब तरीके से आवाजें निकालने लगती है। अरे क्या कर रही हो? वो गलत समझ लेंगे। दूसरी तरफ हम एकिडना को देखते हैं जो कि फैल्को से मिलने गई है। मैं तुम्हारे पास डीमन किंग का ऑर्डर लेके आई हूँ और तुम्हें इस लड़के को मारना है। चाहे ये डीमन किंग का ही ऑर्डर हो, पर इस मच्छर को मारने में खुद क्यों जाऊं? इसे कम मत समझो, इसने एंशिएंट ड्रैगन को बड़ी ही आसानी से हरा दिया था। एंशिएंट ड्रैगन वो क्या चीज है? वो नॉर्मल मॉन्स्टर से बस थोड़ा सा ही तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हम डीमंस के मुकाबले वो तो कुछ भी नहीं है। पर एकिडना जब उससे थोड़ी प्यार से रिक्वेस्ट करती है, वो आखिरकार मान जाता है। इसके बाद वो एक पोर्टल को ओपन करता है और उसके थ्रू ह्यूमन की दुनिया में पहुंच जाता है। वो पूरी स्पीड में आइन की तरफ जाने लगता है। मैं अपनी स्पेशल एबिलिटी की वजह से बहुत तेज मूव कर सकता हूँ, मुझे किसी की आंखें भी फॉलो नहीं कर सकती। वो आइन तक पहुंच जाता है। मेरा नाम बैरन फैल्को है, 5th रैंकिंग डीमन। मैं यहाँ तुम्हें मारने आया हूँ। अच्छा वो सब ठीक है, तुम धीरे बात करोगे थोड़ा, सब सो रहे हैं। ये सुन के फैल्को को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए आइन की तरफ बढ़ता है, लेकिन आइन उसे एक चांटा मारकर वहाँ से दूर भगा देता है और बेचारे के मुंह से तो खून तक बाहर आ रहा था। आइन भी फैल्को तक पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला करके उसे हरा देता है। अगले दिन आइन और यूरी कासल में जाते हैं जहाँ क्लोडिया उसे देखकर बड़ी खुश होती है। आइन उसे बताता है कि वो कुछ पता करने के लिए फॉरबिडन लाइब्रेरी में जाना चाहता है। वो उसे दरवाजे तक ले जाती है, लेकिन इससे आगे जाने की उसके पास परमिशन नहीं थी। मेरे पास किंग की तो परमिशन है पर लाइब्रेरियन की नहीं। तुम अंदर जाने की कोशिश करो, तब तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे पास परमिशन है या फिर नहीं। आइन जब दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, यूरी एक इनविजिबल बैरियर से टकरा जाती है और अर्सला भी बाहर आ जाती है। क्या तुम दोनों टेलीपोर्ट नहीं हो सकते? अर्सला बताती है कि वो कोशिश तो कर रही है पर ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर है। तो आइन डिसाइड करता है कि वो इससे आगे अकेला ही जाएगा। आगे जाने पर
वो लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है जिसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था। तभी वो किसी को गिरता हुआ देखता है जिसे वो कैच कर लेता है और इस तरह उसे एक और पोकेमॉन एक और लड़की मिल जाती है। वो लड़की अपना नाम एलिस बताती है और कहती है कि वो यहाँ की लाइब्रेरियन है। आइन उससे बताता है कि वो हिडन डंजन की इन्फॉर्मेशन ढूंढने आया है। एलिस उससे इसकी वजह पूछती है। मैं अपनी दोस्त को उसके परिवार से मिलवाना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर एलिस उसे एक बुक देती है जिसके अंदर उसे हिडन डंजन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक्स एलिस। यूरी कैसी है? तुम यूरी के बारे में कैसे जानती हो? तुम्हारी आंख में यूरी का स्पिरिट कोर है। मैं ये इसलिए देख सकती हूँ क्योंकि मैं भी वोल्ट्री की स्पिरिट हूँ। आगे हम आइन को देखते हैं जो कि उस बुक के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हिडन डंजन की लोकेशन पर जाता है, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। लगता है मुझे एलिस से बात करनी होगी। मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवा पाया, पर मैं जरूर तुम्हें मिलवाऊंगा। वहीं एलिस अपने मैजिक से उन तीनों को ही देख रही थी। तभी वहाँ आकाहाने आती है जो कि एलिस की गार्डियन स्लैश मदर है। तुमने आइन को गलत किताब क्यों दी? क्या तुम यूरी से नहीं मिलना चाहती? मुझे बाहर जाने में डर लगता है। मैं किसी से भी फाइट नहीं कर सकती। मैं बस अपनी स्किल से लोगों पर नजर रख सकती हूँ। वैसे भी मैं इंसानों से नफरत करती हूँ। उन्होंने हमारी बड़ी बहन एकिडना को मार दिया था। मैं उनके बीच नहीं जाना चाहती। आइन बाकी इंसानों जैसा नहीं है। क्या तुम्हें अभी भी उस पर यकीन नहीं? वहीं आइन को जब पता लगा था कि वो एक वोल्ट्री की स्पिरिट है, उसी वक्त उसके सामने आकाने भी आ जाती है जो उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। आइन एलिस से पूछता है कि क्या वो यूरी और पीना से मिलना चाहेगी, पर आकाहाने बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइब्रेरी कासल के अंदर नहीं है बल्कि एक हिडन डंजन के अंदर है जो एनीवेयर डोर के जरिए कासल से जुड़ी हुई है। अरे डोरेमोन का जलवा इधर भी है। इसके थ्रू सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास किंग और एलिस की परमिशन हो, पर अगर यूरी या एलिस में से कोई भी इसके आर पार हुआ तो बैरियर टूट जाएगा। आकाहाने उससे कहती है कि अगर वो उन दोनों को मिलवाना चाहता है तो उसे उस हिडन डंजन में जाना होगा जिसके अंदर ये लाइब्रेरी है। बताओ एलिस, तुम मुझसे मिलना चाहोगी? लेकिन एलिस कोई भी जवाब नहीं देती। मैं भी कैसे फालतू के सवाल कर रहा हूँ। ऑब्वियसली तुम मुझसे मिलना चाहती हो, पर तुम्हें डर लग रहा है एक ऐसी जगह जाने में जहाँ तुम पहले कभी नहीं गई। मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, पर मेरे दोस्तों की मदद की वजह से मैं काफी आगे बढ़ पाया, और अगर तुम भी आगे बढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किसी अनजान पर इतनी जल्दी भरोसा करना मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ, पर मैं जल्दी हिडन डंजन तक जरूर पहुंचूंगा और हम दोबारा मिलेंगे। आगे आइन वहाँ पर वापस आता है जिसे देखकर एलिस उससे कहती है कि वो उस पर भरोसा करती है और उसके साथ बाहर की दुनिया में जाना चाहती है। इसके बाद आकाहाने एलिस का स्पिरिट कोर उसे दे देती है और आइन उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, पर क्योंकि आकाहाने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज नहीं कर सकती, वो अपनी एक क्लोन को उनके साथ भेज देती है। इसके बाद वो तीनों डंजन से बाहर निकलने लगते हैं जहाँ इनके सामने जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे थे वो उन्हें बड़ी ही आसानी से हराता जाता है। लेकिन जो उस डंजन का बॉस था वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसे भी हराने में आइन को ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसके बाद वो सभी बड़े से दरवाजे के पास खड़े थे जहाँ एलिस थोड़ी दुखी दिख रही थी। ये दुखी इसलिए है क्योंकि अब तुम उसे दोबारा पीठ पर नहीं उठाओगे। जब तुम कहोगी तब मैं तुम्हें उठाऊंगा। ये सुन के एलिस खुश हो जाती है। जिसका थोपड़ा हमेशा सड़ा हुआ रहता था, देखो प्यार में कितनी खिल रही है। लेकिन एलिस को ये चीज पसंद नहीं आती और वो उसे उड़ाने लगती है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलकर अपनी दोनों बहनों से मिलती है और आकाहाने उन दोनों गार्डियन से। वहीं अर्सला इससे भी मिलकर नर्वस होकर स्क्वायर में बदल जाती है। यूरियान को हक करती है और अपनी बहन से मिलवाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। पीना देखती है कि एलिस उन्हें देखकर जेलस फील कर रही थी तो वो भी जाकर आइन को हक करती है। ये अचानक से ही तुम मुझे क्यों गले लगा रही हो? नहीं अचानक नहीं है, मैं तो सच में तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। इन सब की वजह से एलिस और भी ज्यादा जेलस फील कर रही थी और वो भी जाकर उसे हक कर लेती है। और भी सिंगल छोकरों हो रही है जलन। पीना एलिस को चिढ़ाने लगती है लेकिन आइन उसे रुकने को कहता है। कहीं तुम एलिस को पसंद तो नहीं करते? ये सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। क्या तुम सच में इसे पसंद करते हो? मैंने ऐसा कब कहा? बेचारी की सिचुएशन ऐसी थी कि वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। जिसके बाद वो सब लोग सोना में जाते हैं, लेकिन वो सारी लड़कियां वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो सुसु का बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़कियां उसे घसीट कर पीछे ले आती है। अर्सला उन्हें समझाती है कि ऐसे जबरदस्ती वो उससे जवाब नहीं निकलवा सकते, तो सारी लड़कियां उससे सवाल करना छोड़ देती है। लेकिन अब उसकी मुसीबत बढ़ चुकी थी। उसके आसपास की सारी लड़कियां थोड़ी ज्यादा ही सेक्सी थी। वो बड़ी ही मुश्किल से अपनी नजरें खुद तक रख पा रहा था। ऊपर से पीना उसकी गोदी में ही बैठी है और वो उसे परेशान करती ही जाती है। इससे पहले कि उसका ब्लड फ्लो कहीं और जाए, वो उठकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एलिस उसके ऊपर गिर जाती है। गर्मी की वजह से उसकी हालत खराब होने लगी थी। आइन उससे यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन एलिस कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। ये सुन के उन दोनों बहनों को लगता है कि वो उनके साथ एडवेंचर्स पर जाना चाहती है, लेकिन आकाहाने और अर्सला समझ चुके थे कि वो क्या कह रही है। आगे आकाहाने अपना सेज स्टोन आइन को देती है जिसकी मदद से वो उसकी पावर्स का यूज कर पाएगा। इसके बाद अर्सला एलिस का स्पिरिट स्टोन और आकाहाने की सेज स्टोन उसकी आंखों में डाल देती है, जिससे उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी एलिस आइन की तरफ जाने लगती है, पर उसका पैर फिसल जाता है और आइन उन सारी लड़कियों के सामने आपत्तिजनक अवस्था में आ जाता है। वहीं उसके छोटे आइन को देखकर यूरी बेहोश हो जाती है, तो शायद वो छोटा नहीं बड़ा आइन था। इसके बाद जैस्पर और मीगन आइन से मिलने आते हैं जो कि उससे कुछ ज्यादा ही प्यार कर रहे थे। अरे भाई क्या करने आए हो वो तो बताओ। ये रिक्वेस्ट किंग ने की है और वो चाहते हैं कि इस क्वेस्ट को तुम पूरा करो। क्या तुम डीमन रेस के बारे में जानते हो? कई सेंचुरीज पहले हीरो ने डीमंस को ह्यूमंस की दुनिया से
भगा दिया था, लेकिन फिर भी उस इलाके में डीमंस को देखा गया है। क्योंकि कोई आम एडवेंचरर ऐसा नहीं कर पाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि इसे तुम पूरा करो। आइन इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, पर तभी अर्सला बाहर आती है। हमारे पास अपना भी मिशन है, तुम अनजान लोगों की मदद क्यों कर रहे हो? जब मैं तुम्हारे और यूरी के पास आया था तब मैं भी तो तुम्हारे लिए अनजान था। मैं भी वही करना चाहता हूँ जो तुम लोगों ने मेरे लिए किया है। ये सुन के सारी लड़कियां उसकी सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं, तो अर्सला को भी मानना ही पड़ता है। इसके बाद हम उसी इलाके को देखते हैं जहाँ सभी लोग कहीं जा रहे थे। उनके बीचों बीच एक छोटी बच्ची है। पापा, मुझे भूख लगी है। बस थोड़ा आगे चलना है, फिर तुम्हें बहुत सारा खाना मिलेगा। क्या वो जगह उसी स्वर्ग जैसी है जहाँ मॉम गई है? हाँ बेटा, वही जगह है। वहीं बाकी के लोग भी काफी दुखी लग रहे थे। वो थोड़ा और आगे चलने के बाद अपने सर को जमीन पर रख देते हैं। बेटा, हमारे सामने सर्पेंट गॉड हाइड्रा आने वाले हैं, अपना सर झुकाओ। उनके सामने हाइड्रा आ जाता है। तभी एक आदमी खड़ा होता है। बलि का समय आ चुका है बेटा, लॉर्ड हाइड्रा की तरफ जाओ। ये सुनकर वो बच्ची खुश हो जाती है। माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग में नहीं जा पाऊंगा। मॉम जब स्वर्ग गई थी तो आप हर दिन बहुत रोया करते थे। प्रॉमिस कीजिए आप मेरे जाने के बाद नहीं रोएंगे, क्योंकि अगर आप रोए तो मैं आपके आंसू पोंछने के लिए वहाँ नहीं होंगी। क्या ये सच जानती है? वो बच्ची हाइड्रा के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी वो अपनी बेटी को पकड़ लेता है। मेरी बच्ची को छोड़ दो, इसके बदले तुम मेरी जान ले लो। हमारे बीच एग्रीमेंट था, हर महीने तुम मुझे एक लड़की लाकर दोगे और बदले में मैं तुम्हारे गांव को प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन आज तुमने एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। इसके बाद हाइड्रा उनके ऊपर पॉइजन से अटैक कर देता है, जिससे उस बच्ची को छोड़कर बाकी सभी की सांसें रुकने लगती हैं। आगे वो उस बच्ची को खाने जाता है, लेकिन तभी वहाँ आइन आ जाता है और अपने बैरियर से उसे रोक देता है। इसके बाद यूरी उन सभी को हील करने लगती है। हाइड्रा सबको ठीक होता हुआ देखकर हैरान हो जाता है। आइन अपनी तलवार से हाइड्रा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और हाइड्रा टपक जाता है। ऐसे मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हराता हुआ देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। क्या ये वही लेजेंडरी हीरो है जिसने एंशिएंट ड्रैगन को मारा था? हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं यहाँ के लॉर्ड से मिलना चाहता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग अपने सर को झुका लेते हैं। अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो हम मारे जाते, पर शायद तुम्हारा यहाँ ना आना ही बेहतर होता। ये सुन के आइन हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी वो बच्ची आइन के पास वापस आती है और उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। आगे आइन वहाँ के लॉर्ड से मिलने जाता है, जिसका नाम निगा है। एक सेकंड, निगन है। आइन निगू से उस एरिया के डीमंस के बारे में पूछता है। डीमंस? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरे एरिया में कोई भी डीमन नहीं है। जाओ और गिल्ड को रिपोर्ट कर दो, ये एरिया पूरी तरह से सेफ है। अच्छा, हाँ, ऐसा हो सकता है कि लोगों ने मॉन्स्टर को गलती से डीमन समझ लिया होगा। आते हुए मैंने एक हाइड्रा को मारा था, शायद वो मॉन्स्टर ही था। तुमने ये क्या किया? तुमने कितनी बड़ी गलती की है पता है तुम्हें? वही इस गांव को प्रोटेक्ट किया करता था, तो क्या मैं उस बच्चे की जान जाने देता? अगर एक के मरने से बाकी सलामत रहते हैं तो इसमें गलती क्या है? या तो तुम हमेशा के लिए यहीं रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मॉन्स्टर्स फिर से हम पर हमला करेंगे। उससे मिलने के बाद आइन सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसने गलत तो नहीं किया, लेकिन यूरी आइन को समझाती है कि उसने सही किया और जो भी उसका दिल चाहता है उसे वही करना चाहिए। दूसरी तरफ निगू शीशे के सामने खड़ा था। शैडो, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? हाइड्रा मर चुका है। तुम फिक्र मत करो, हाइड्रा की रिप्लेसमेंट ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, पर अब तुम्हें अपने इलाके को आइन से भी बचाना होगा। वो एक डीमन है, वरना कोई आम इंसान एसएस रैंक के ड्रैगन को कैसे हरा सकता है? आइन को मारना है, मैं समझ गया, थैंक्स शैडो। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। कमजोर इंसानों को बहकाना कितना आसान है, थोड़ा समय और तुम्हारे शरीर पर मेरा कब्जा होगा। दूसरी तरफ आइन रेशिक के बॉर्डर पर खड़ा था, जहाँ सारी दीवारें टूट फूट रखी हैं और लोगों की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर कोई सोल्जर भी नहीं है। वो वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उससे बात करने को तैयार ही नहीं था। लेकिन एक आदमी उससे बात करने लगता है। ये उन लोगों में से एक है जिन्हें आइन ने हाइड्रा से बचाया था। ये बंजर जमीन देख रहे हो? हाइड्रा के जाते ही मॉन्स्टर्स ने हमला करना शुरू कर दिया है और यहाँ की सारी फसलें उजाड़ दी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो या तो हम भूखे मर जाएंगे या मॉन्स्टर्स का खाना बनेंगे। उसकी बातें सुनकर आइन आगे जाता है और अपने मैजिक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में वहाँ चारों तरफ हरियाली फैल जाती है और अपनी एक और स्किल का यूज करके वहाँ पर उससे भी बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। अगर तुम्हें किसी और तरह की मदद चाहिए तो वो भी मैं कर सकता हूँ, तुम लोग बस हार मत मानो। उसकी ये बात सुनकर वो हंसने लगता है। मुझे यकीन नहीं था कि मैं वो शब्द दोबारा सुनूंगा। यही बात यहाँ के पिछले लॉर्ड ने भी कही थी। भूतकाल में हम कुछ गांव वालों को देखते हैं जो कि एक छोटी सी गली में छुपे हुए थे, जिन्होंने उनसे कहा था कि अगर वो उन्होंने हार मान ली तो वो उनकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन जब से उसका बेटा निगुन लॉर्ड बना है, इस जगह की हालत बुरी ही होती जा रही है। उसी ने जाकर उस हाइड्रा के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। इस जगह की डिफेंस को कम कर दिया गया और टैक्सेस जितना हो सके उतने बढ़ा दी गई, लेकिन वो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे कि निगू ऐसा कर क्यों रहा है। तभी आइन देखता है कि उनकी तरफ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर्स का झुंड आ रहा है। जब सारे गांव वाले उन मॉन्स्टर्स को देखते हैं, उन्हें लगता है कि आज उनका अंत होने वाला है, लेकिन आइन जंप करके उन सभी मॉन्स्टर्स के सामने हवा में था। मैं एक मॉन्स्टर को भी गांव तक नहीं पहुंचने दूंगा। इसके बाद वो उनके ऊपर एक पावरफुल हमला करता है, लेकिन उन मॉन्स्टर्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इस हमले के बावजूद भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता। वहीं आइन को देखकर वो मॉन्स्टर्स भी उसकी तरफ हमला करने जाने लगते हैं, पर वो अपनी सुपर अपरेज स्किल से उनकी स्पीड को स्लो
कर देता है, जिसके बाद वो बड़ी आसानी से उन सभी को हरा देता है। आगे वो अपनी ग्रेविटी ब्रेथ अटैक से उन सभी मॉन्स्टर्स पर हमला करता है, लेकिन वो इतने पर नहीं रुकता। वो लगातार उन मॉन्स्टर्स पर हमला करता ही जाता है। ये सारी चीजें दूर से गांव वाले देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं होता कि उसने अकेले ही इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया। अर्सला उससे कहती है कि अगर वो ऐसे ही लड़ता रहा तो वो बेहोश हो जाएगा। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं इन्हें नहीं खत्म कर पाऊंगा। तो वो अपने एक अटैक को मॉडिफाई करता है और उसकी रेंज को बढ़ा देता है। अर्सला उसे वार्न करती है कि अगर वो ऐसा करता गया तो उसकी बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पाएगी, लेकिन आइन उसकी बात नहीं सुनता और उस अटैक की रेंज को बढ़ाता ही जाता है। और एंड में जब वो हमला करता है, उसने सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया था। इससे उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। यूरी उसे हील करने लगती है, पर अर्सला जानती है कि अगर उसकी बॉडी इसे हैंडल नहीं कर पाती तो यूरी का हीलिंग वाटर भी कुछ काम नहीं आता। थोड़ी देर में वो होश में आ जाता है। उसे ठीक देखकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं और उसे लड़ता हुआ देखकर उनमें एक नई जीने की उम्मीद जाग गई थी। जिस बंदे से आइन पहले बात कर रहा था, वो सबसे कहता है कि वो कब तक आखिर ऐसे जीते रहेंगे, उन्हें भी इसके खिलाफ लड़ना होगा। ये सब देखकर आइन और यूरी खुश हो जाते हैं। यूरी उससे कहती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। मुझे लगता है मैं तुम्हारे थोड़े और करीब आ चुका हूँ। जैसे तुमने मेरी मदद की थी, वैसे ही मैं इन सब की करना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और इस दुनिया को तुम्हारी नजर से देखना चाहता हूँ। जब ये माहौल लवी डवी सा हो रहा था, गांव वाले उन्हें चिढ़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही शर्मा जाते हैं। तभी वहाँ पर निगन आ जाता है। सारे विलेजर्स उससे कहते हैं कि उन्हें ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो उन्हें बचाने के लिए उन्हीं की बलि देता हो। तुम सब के सब बेवकूफ हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो एक डीमन है? कोई आम इंसान हाइड्रा को कैसे हरा सकता है? और इतने सारे मॉन्स्टर्स को हराना सब उसका प्लान था ताकि वो इस एरिया पर कब्जा कर सके। लेकिन गांव वाले उससे कहते हैं कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो एक डीमन भी है, पर फिर भी वो उनकी बलि तो नहीं चढ़ा रहा। उन्हें ऐसा लीडर चाहिए जो उनके साथ लड़े, जैसे कि निगन का फादर था। ये सब सुनकर निगन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो फिर से शैडो की मदद मांगने लगता है। उसके हाथ में एक छोटा सा शीशा था जिसे आइन अप्रेज करना चाहता है, लेकिन उसके बारे में चीजें काफी ऊट-पटांग तरीके से लिखी थी, तो उसे ये तो पता चल जाता है जो भी उसके अंदर है वो खतरनाक है। आइन उसे खोलने से मना करता है, पर तब तक निगन ने उसे खोल दिया था। शैडो निगन को चारों तरफ से घेर लेता है, जिसके बाद वो एक अलग ही जगह पर थे। जो तुम्हारी बात नहीं मानते वो किसी काम के नहीं है, तुम्हें इन्हें मार देना चाहिए। पर ये तो गलत है ना? गलत? तुम अपने डैड को भूल गए, पर वो तो बीमार थे। इसके बाद हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ गाँव के लोग उसके डैड को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ के लॉर्ड होने के बावजूद भी वो खुद उनकी मदद करने आता था। निगन भी अपने डैड जैसा बनना चाहता था, लेकिन उसका शरीर बचपन से ही काफी कमजोर है, जिससे सभी को लगता था कि उसे कोई बीमारी है। इसकी वजह से गांव के बच्चे उसके साथ खेलते भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उससे कोई ऐसी बीमारी है जो कि उन्हें भी हो जाएगी। कई गांव वालों को तो ये भी लगता था कि निगन लॉर्ड का असली बेटा है ही नहीं, वो किसी लावारिस बच्चे को उठा ले आया है। ये सुन के निगन को भी लगने लगता है कि शायद वो उनका असली बेटा नहीं है, क्योंकि अगर वो उनका असली बेटा होता तो इतना कमजोर ना होता। इसी दौरान उसकी मुलाकात शैडो से हुई, जहाँ वो उसका दोस्त बन गया और शैडो ने उसे वार्न किया कि अगर किसी और को उसके बारे में पता लगा तो वो भी उसे छोड़कर चला जाएगा। तो निगन प्रॉमिस करता है कि वो उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। इसके बाद निगन और शैडो साथ में टाइम बिताने लगते हैं और काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और धीरे धीरे निगन पूरी तरह से शैडो पर भरोसा करने लगता है। इसके कुछ समय बाद निगन के फादर भी बीमार हो जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि ऐसा शायद किसी डीमन के मायाज़मा की वजह से हुआ है। निगन को उनकी फिक्र होने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो शैडो उससे कहता है कि उसे एक दवाई के बारे में पता है जिससे उसके डैड पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो निगन उसे वो बना कर देता है, जिसके पीने पर उन पर कोई असर तो नहीं होता, पर वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। इसके बाद उसके फादर की कंडीशन धीरे धीरे और बिगड़ती ही जाती है और उन्हें ठीक करने के लिए वो रोज उन्हें वही दवाई पिलाने लगता है। पर एक दिन जब वो दवाई लेकर आता है, वो देखता है कि उसके डैड मर चुके थे। इसकी वजह से वो दुखी हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो इस जगह की रक्षा कैसे करेगा। उसे तो कुछ करना ही नहीं आता। फिक्र मत करो, सारी चीजें मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हम दोस्त हैं, भूल गए तुम? ये सब तुम अभी के मुझे बता रहे हो? तुम सच में कितने बेवकूफ हो। तुमने अपने हाथों से ही अपने डैड को मारा है। इसकी वजह से वो और भी ज्यादा अनस्टेबल होने लगता है। आइन उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता। निगन को अभी भी लग रहा था कि वो तो ताकत बढ़ाने वाली दवाई थी, उसने खुद ऐसा बुक में पढ़ा था। पर शैडो उसे बताता है कि उसने अपने मैजिक से उसके शब्दों को बदल दिया था। वो दवाई असल में एक जहर थी, और मैंने जो तुम्हें आइन के बारे में बताया था वो भी झूठ था। वो नहीं, बल्कि मैं एक डीमन हूँ। इससे पहले मैंने तुम्हारे डैड को फंसाने की कोशिश की थी, पर वो काफी समझदार थे। पर तुम्हें बेवकूफ बनाना तो कुछ ज्यादा ही आसान था। और सोचो जरा, तुमने ही अपने फादर को मार दिया। ये बात अलग है कि तुम्हारा कोई खून का रिश्ता था नहीं। ये सब सुनकर वो पूरी तरह से पगला जाता है और शैडो उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। आइन उससे पूछता है कि वो है कौन। मैं 5th रैंक का डीमन शैडो हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा हीरो। अर्सला उसे बताती है कि वो कंसीलमेंट मैजिक का यूज कर रहा है, तो वो उसके स्किल्स के बारे में पता नहीं लगा सकता। तुम्हारी वजह से मुझे ये सब जल्दी करना पड़ा। मैंने इसकी डिफेंसेस को कमजोर कर दिया था और धीरे धीरे इन विलेजर्स को डीमन वर्ल्ड में भेजने लगा। पर तुम आगे टांग अड़ाने, तो मुझे तुम्हें अपने हाथों से ही मारना होगा। और एक और बात, अगर तुमने मुझे मारा तो नेगन भी मर जाएगा। शैडो आइन के ऊपर हमला करने जाता है, पर वो उसके सभी हमलों को डॉज करता हुआ उसे एक बैरियर के अंदर पकड़ना चाहता है, लेकिन शैडो
एंटी स्पिरिट आर्ट की मदद से उसके बैरियर को तोड़ देता है। इसके बाद शैडो कई सारे मॉन्स्टर्स को समन करता है जो कि विलेजर्स पर हमला करने लगते हैं। आइन उन्हें बचाने के लिए चला जाता है। वहीं इस मौके का फायदा उठाकर शैडो उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद वो उसके ऊपर कई सारे हमले करता है, पर आइन अपनी एक स्किल की मदद से उसके सभी हमलों को झेल जाता है। पर जब तक वो स्किल का यूज कर रहा है वो यहाँ से मूव नहीं कर सकता। तुम अगर नेगन और मुझे मार देते हो तो आसानी से सभी गांव वालों को बचा सकते हो, पर तुम भी बेवकूफ निकले। लेकिन आइन बाकियों की जान बचाने के लिए एक की बलि नहीं चढ़ा सकता था। इसके बाद आइन उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिस दौरान शैडो उसके ऊपर हमला करता ही जाता है और आइन अब घायल होने लगा था। लेकिन फिर भी वो आगे जाकर उसके कॉलर को पकड़ लेता है। मैं निगन के साथ साथ यहाँ मौजूद हर इंसान की जान बचाऊंगा। जिसके बाद वो उसके सर पर अपना सर दे मारता है। दूसरी तरफ निगन उदास बैठा हुआ था। उसकी वजह से कई सारे लोगों को चोट पहुंची थी और कईयों की जान भी गई है। इसलिए वो चाहता है कि वो इस दुनिया से गायब हो जाए ताकि वो किसी और को चोट ना पहुंचा सके। तभी उसे आइन की आवाज आने लगती है। आइन उससे कहता है कि उसे होश में आना होगा और इस विलेज को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि उसके फादर भी यही चाहते थे। ये सब सुनकर उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं। वो जब विलेजर्स को देखता था वो सोचता था कि वो उनकी स्माइल को प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसके फादर भी उससे कहा करते थे कि वो बहुत दयालु है। और अब निगन को रियलाइज होता है कि उसे अपनी गलतियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी जिम्मेदारी लेनी होगी और रेशी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना होगा। बाहर शैडो आइन पर हमला करने जा रहा था, लेकिन तभी वो रुक जाता है क्योंकि निगन ने कुछ हद तक अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लिया है। वो आइन का शुक्रिया अदा करता है और एक चाकू को निकालकर अपने सीने में घुसा देता है ताकि उसके साथ साथ शैडो भी खत्म हो जाए। लेकिन शैडो उसके शरीर से बाहर आ जाता है और फुदकता हुआ उसी बच्ची की तरफ जाने लगता है, लेकिन आइन उसे तलवार से खत्म कर देता है। इसके बाद वो यूरी के मैजिक का यूज करके निगन को हील करने लगता है, लेकिन वो उसे हील नहीं कर पा रहा था। तभी यूरी भी बाहर आ जाती है और वो दोनों मिलकर उसे हील करने की कोशिश करने लगते हैं और थोड़ी देर में ही उसे पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैंने इतने पाप किए हैं, मेरा मरना ही बेहतर था। आइन कहता है कि वो किसी को भी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता और इसमें वो भी शामिल है। तभी वहाँ पर गाँव वाले भी आ जाते हैं। अगर हमने भी तुम्हें सैक्रिफाइस कर दिया तो हम में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा? वैसे भी तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना है, तुम ऐसे ही भाग नहीं सकते। ये सब सुनकर वो रोने लगता है और गांव वालों का शुक्रिया अदा करता है। तभी थकावट की वजह से यूरी गिरने लगती है। इसके बाद वो उसे उठाकर एक पेड़ के नीचे रख देता है। इसके बाद उसकी बहनें और अर्सला भी बाहर आ जाती हैं। तभी एलिस देखती है कि तलवार के आर पार होने के बावजूद भी शैडो नहीं मरा था और रेंगता हुआ वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी पीना अपने बैरियर मैजिक से उसे वहीं पर कैद कर देती है। तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा था और आखिरी डीमंस करना क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर पहले प्रॉमिस करो तो मुझे जान से नहीं मारोगे। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हें मारने का जिसने ऑर्डर दिया था उसका नाम। लेकिन तभी वो फट जाता है। इसके बाद शाम को उसकी मदद के लिए सभी गांव वाले उसका शुक्रिया अदा करते हैं। निगन उससे कहता है कि इस एरिया में मॉन्स्टर्स हमेशा हमला करते ही रहते हैं और उसके साथ साथ सभी गांव वाले उससे यहीं पर रुकने की रिक्वेस्ट करते हैं। इसके बाद आइन किंग से मिलने जाता है। तुम्हें वहाँ का लॉर्ड बन जाना चाहिए, निगन ने भी यही रिक्वेस्ट की थी। वही निगन ने सरेंडर कर दिया है। जैस्पर उसे कहता है कि उसे लॉर्ड बन जाना चाहिए क्योंकि इससे उसके कनेक्शंस बढ़ जाएंगे और हिडन डंजन के बारे में इंफॉर्मेशन जल्दी पता लगेगी। जिसके बाद वो किंग की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, पर तभी क्लॉडिया उसके ऊपर कूद जाती है। अब तो तुम नोबल बन जाओगे, यानी हमारी शादी हो सकती है। ये देखकर यूरी भी उसके ऊपर कूद जाती है क्योंकि वो भी आइन से शादी करना चाहती थी। वहीं ये सारी चीजें देखकर एलिस फ्यूचर मर्डर्स प्लान करने लगती है। इसके बाद हम डीमन वर्ल्ड को देखते हैं जहां दो डीमंस आपस में बात कर रहे थे। तुमने सुना, एक बंदर ने पहले फेल को और उसके बाद शैडो को भी मार दिया। शायद वो डीमन कहलाने के लायक भी नहीं थे। तो भी उसकी गर्दन को कोई काट देता है और ऐसा ड्यूक लोआना ने किया था जो कि 5 नोबल क्लैंस की हेड है। दूसरा डीमन उससे माफी मांगने लगता है। वहीं जिस पर वो बैठी हुई थी वो उसका सर पकड़ती है। मेरा ये खिलौना ठीक से काम नहीं कर रहा है, लगता है इसकी जगह तुम्हें लेनी होगी, पर तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। दूसरी तरफ एकिडना क्रिस्टल में आइन को देख रही थी। वहाँ पर योना भी आ जाती है और वो खुद आइन की पावर्स को टेस्ट करना चाहती थी। तो एकिडना उसे एक मैप देते हुए कहती है कि वो एक वोल्ट्री की स्पिरिट को पकड़ ले क्योंकि आइन का गोल उन्हीं से मिलना है। इसके बाद योना एक पोर्टल को ओपन करती है, लेकिन जाने से पहले वो देखती है कि वो बंदा मर चुका था, तो वो अकेले ही पोर्टल के थ्रू चली जाती है। वहीं आइन के पास एक लड़की आ जाती है। आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ लिया, आओ मेरी बहनों गले लगो। यूरी खुशी के मारे उसके ऊपर कूद जाती है, पर वो उसके शरीर के आर पार हो जाती है। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, मैं असल में तो यहाँ हुई नहीं। इस लड़की का नाम खुश है और वो उनकी दूसरी सबसे बड़ी बहन है। एक डीमन वोल्ट्री पर हमला कर रहा है, इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। तुम्हारी वोल्ट्री कहाँ है? वो लोग मुझ पे नहीं, हमारी सबसे छोटी बहन मे पर हमला कर रहे हैं। उसकी गार्डियन मर चुकी है और इसलिए मुझे ही उसकी गार्डियन का काम करना पड़ रहा है और इस वक्त मैं उसी के साथ हूँ। एलिस उससे पूछती है कि क्या वो अपनी इविल आई का यूज करके भी उसे नहीं हरा पा रही? मैं अगर अपनी पूरी ताकत यूज करूँ तो उसे हरा सकती हूँ, पर उससे ऋषिक टेरिटरी और मेकी वोल्ट्री भी तबाह हो सकती है क्योंकि इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद आइन एक डंजन में जाता है जो कि असल में एक हिडन डंजन है। एलिस की स्किल्स और अपने
अपनी एबिलिटी की वजह से उसे सही रास्ता दिखने लगता है और वो पूरी तेजी से आगे जाने लगता है। आगे जाने पर उसे कई सारे मॉन्स्टर्स दिखते हैं जिन्हें की एक डीमन कंट्रोल कर रही थी। वो डीमन अपना नाम हॉर्नेट बताती है और आइन के ऊपर हमला कर देती है। वो चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिर जाता है, लेकिन तभी वो वहां से गायब हो जाता है और हॉर्नेट के पीछे पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसके शरीर के अंदर से वही मधुमक्खियां बाहर आने लगती हैं। मैं इन मधुमक्खियों में से ही एक हूँ, क्या तुम मुझे ढूंढ सकते हो? लेकिन आइन उसे ढूंढने की जगह सभी मधुमक्खियों को ही खत्म करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से वो डर जाती है और वहां से जाने लगती है। पर जिस पोर्टल के अंदर वो जा रही थी उसी में से आयोना बाहर आती है और उसे वहां से जाता हुआ देखकर हॉर्नेट को मार डालती है। सारे डरपोक मेरे पास ही हैं। वहीं आइन ऊपर से उसे देख रहा था। मेरा नाम आयोना है और मैं 5th रैंक के डीमंस की हेड हूँ। ये पिछले किसी भी डीमन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तभी अचानक वो उसके पीछे आ जाता है और योना के ऊपर लेवल ड्रेन स्किल का यूज करने लगता है। इसके बाद वो लगातार उसे मुक्के मारते ही जाता है। वो उसे कुछ करने का मौका देता ही नहीं। आइन उसे मुक्का मारते मारते जमीन पर पटक देता है, लेकिन इन सब चीजों की वजह से वो उल्टा खुश हो जाती है क्योंकि कई सालों बाद उसे कोई अच्छा अपोनेंट मिला था। योना आइन के ऊपर अटैक करती है। अब तो वो मारा जाएगा क्योंकि मेरे अटैक को पैरी नहीं किया जा सकता। लेकिन आइन उसके अटैक को पैरी कर देता है और वो उड़ते हुए वापस से उसी के पास आते हैं जिसे वो डॉज भी नहीं कर पाती। ये सब क्या हो रहा है? पहले उसने मेरे अटैक को पैरी कर दिया और मैं उन्हें डॉज भी नहीं कर पाई। इसने तो सिर्फ एक ही बार लेवल ड्रेन यूज किया था। लेकिन तभी आइन उसकी गर्दन को काट देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जिंदा थी। मैंने तुम्हारे ऊपर एक बार नहीं बल्कि जब जब तुम्हें पंच मारा था हर बार लेवल ड्रेन का यूज किया था। तुम अब किसी नॉर्मल डीमन से भी कहीं ज्यादा कमजोर हो। ये सब क्या बकवास है? जो पावर मुझे मिली है वो सिर्फ चुने हुए डीमंस को मिलती है। मैं यहाँ पर तुमसे नहीं हारने वाली हूँ। मैंने तुम्हें हरा ही दिया होता अगर तुमने कायरों वाले काम ना किए होते। उसके पोर्टल के थ्रू जाने के बाद आइन भी उसके पीछे जाने लगता है, पर अर्सला उसे रोक देती है और उससे पहले मे और कुर्श को देखने को कहती है। एलिस और आइन एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वोल्ट्री के छुपने के लिए ये जगह थोड़ी ऑब्वियस नहीं है। कोई भी देखकर बता सकता है कि अंदर कुछ कीमती है। ये जगह स्पिरिट पावर से ही घिरी हुई है तो कोई नॉर्मल इंसान इसे देख ही नहीं सकता। तभी सामने का रास्ता उनके लिए खुल जाता है और वो उस गेट के अंदर चले जाते हैं। अंदर का एरिया बहुत ज्यादा सुंदर था जो देखकर बाकी की लड़कियां भी बाहर आ जाती हैं। तभी वहां पर कुर्श आती है जिसे देखकर यूरी उसके गले लग जाती है। इसके बाद आइन मे को देखता है जो कि नन्ही मुन्नी सी बालिका है जो कि सो रही थी। तो वो आराम से पीछे जाने लगता है, पर तभी उसका पैर एक डंडी पर पड़ जाता है जिसकी आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। अपने सामने अनजान इंसान को देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है जिसकी वजह से आइन भी डर जाता है। ओ बच्ची इधर देखो, ये देखो कितना फनी फेस है। लेकिन उसे देखकर वो और भी जोर से रोने लगती है। तभी वहां पर यूरी आती है जिसे देखकर वो खुशी के मारे उसके गले लग जाती है। इसके बाद वो अपनी बाकी की बहनों से मिलती है और यूरी उसे बताती है कि आइन ने ही उनकी मदद की है। उसे थोड़ी देर घूरने के बाद मे को उस पर भी भरोसा हो जाता है और वो उसकी गोदी में बैठकर अपने सर पर हाथ रखने को कहती है, जिसके बाद वो उसे उछालने को कह रही थी। और ऊंचा और ऊंचा। तो जोश में आकर वो एकदम से ही कूद जाता है और गलती से कुछ ज्यादा ही ऊपर चला जाता है। कुर्श कहती है कि अगर उसने रोना शुरू कर दिया तो एक हफ्ते तक उसे कोई चुप नहीं करा पाएगा। आइन जब नीचे उतरता है उसे लग रहा था कि वो कभी भी रो पड़ेगी, लेकिन मे को कुछ ज्यादा ही मजा आया था। अब से बड़े भाई आइन मेरी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो चुके हैं और मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। तो आइन कुर्श से पूछता है, हाँ तुम इसे ले जा सकते हो पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। मुझे इस जगह की रक्षा करनी है। तुम्हें अगर इस जगह की फिक्र है तो यहाँ पर एक पावरफुल बैरियर बना दूंगा और अपना एक क्लोन भी यहाँ पर छोड़ दूंगा, तो तुम हमारे साथ आ सकती हो। इसके बाद कुर्श उन दोनों के ही स्पिरिट कोर को आइन को दे देती है और वो बाकी सभी को बताते हैं कि कुर्श भी उनके साथ आ रही है। खुशी से यूरी आइन को गले लगा लेती है। वहीं एलिस इतनी ज्यादा खुश थी कि वो आइन से अपने प्यार का इजहार ही कर देती है, पर वो कुछ ज्यादा ही धीरे बोल रही थी। इसके बाद आइन अर्सला से बात कर रहा था। मैं पहले खुद से नफरत किया करता था जिसकी वजह से मेरा दिल नेगेटिविटी से भरा हुआ रहता था, पर जब मैं यूरी और बाकी सभी से मिला मैं उनकी स्माइल को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इसके बारे में सोचकर ही मुझे बहुत अच्छा फील होता है। अर्सला आइन की जर्नी को याद करती है और सोचती है कि वो अपने सफर की वजह से बिल्कुल अलग तरीके का इंसान बन चुका है। इसके बाद अर्सला उसकी आई में बाकी की स्पिरिट कोर्स भी डाल देती है। इससे उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो लोगों का ऑरा भी देख सकता है। कर्श उसे बताती है कि वो इविल आई की मदद से किसी भी चीज को गायब कर सकता है, पर इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और साइड इफेक्ट्स के बारे में तो वो अभी जानते भी नहीं। इसके बाद में आइन को अपनी पावर दिखाती है। वो अपनी पावर से ट्रीज को कंट्रोल कर सकती है। अर्सला आइन को बता रही थी कि हाई लेवल के डीमंस अपने ऑरा को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आयोना ने उसे कमजोर समझा था तो उसने उसके खिलाफ अपना ऑरा यूज भी नहीं किया और उसकी तलवार में सीक्रेट पावर है। अगर वो उससे किसी भी डीमन को मारता है तो उसका ऑरा उस तलवार में चला जाएगा। दूसरी तरफ डीमन वर्ल्ड में सारे डीमंस एकिटना के साथ बैठे हुए थे और वो आइन को मारने का प्लान बना रहे हैं। इसके बाद हम नेगन के कासल को देखते हैं जहाँ की अब आइन शिफ्ट हो चुका है और वो सभी लोग वहाँ की साफ सफाई शुरू कर देते हैं। आइन अपने एरिया की सफाई करके दूसरों की मदद करने जा रहा था। तभी वो यूरी को देखता है जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। यूरी बताती है कि उसे कपड़े ड्रेसिंग रूम की सफाई करते वक्त मिले हैं और वो कर्श और मे के लिए वेलकम पार्टी रखने वाले हैं और उन्होंने पार्टी की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। वो उसका हाथ पकड़कर वहां पर ले जाती है जहां सारी चोरियां अच्छे से तैयार हो रखी हैं और सिर्फ वही था जो कि रामू काका जैसा दिख रहा है। उसे वो सारी लड़कियां बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी सिर्फ कुर्श को छोड़कर, क्योंकि उसकी आंखें कुर्श के चेहरे पर तो टिकती ही नहीं। इसके बाद पीना भी उसे कपड़े बदलने को कहती है। अरे इसकी जरूरत नहीं है, ऐसी ठीक
सीखूं मैं। ये सुन के यूरी उदास हो जाती है और उर्सुला गुस्से में उसे पीटने लगती है, तो वो भी तैयार हो ही जाता है। यूरी उससे कहती है कि वो बिल्कुल एक प्रिंस जैसा लग रहा है। वहीं उसे देखकर एलिस के तो सर से धुआं निकलने लगता है। इसके बाद वो सभी लोग डांस करने लगते हैं। शाम को जब पार्टी खत्म हो जाती है, यूरी आइन का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसी की वजह से वो अपनी बाकी की बहनों से मिल सकी। मैं तुम्हें बची हुई बहनों से भी जरूर मिलाऊंगा। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा जरूर करोगे। मैं बस चाहती हूँ कि ये खुशी भरे दिन कभी ना खत्म हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, तुम्हारा हर अगला दिन पहले से भी ज्यादा खुशी भरा होगा। उसकी बातें सुनकर यूरी खुश हो जाती है।